पिछली बार जब आम्रपाली और रानी आई थी तब भी आप आए थे साथ में, इस बार भी आपके साथ आई हैं, तो आपके रिक्शा में हम जैसों के लिए जगह भी है कि खाली लड़कियां बैठ सकती हैं? भैया मुझे हमेशा समझाते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो मैं बोला कि भैया मुझे जाने का है, कोई बुलाती ही नहीं। एक्शन सीक्वेंस शूट होना था रवि जी का और मनोज जी का। इनको आके से हाथ रखे हाँ कि तुमको क्या लगा चकमा देके भाग जाओगे? बोले हट बे। जमुना प्रसाद के गांव है, पेड़ के पत्ता भी आवेला पूछेला जमुना भाई हिली। भैया आपको कोई परेशानी तो नहीं होटल में? कपिल बाबू, इस होटल को तो बम से उड़ा देना चाहिए। इसमें क्या क्या परेशानी नहीं हुई है वो पूछिए। भैया इसको आप जेल क्यों नहीं घोषित कर देते? ये जो भैया कहते रहते हैं ना कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अर्चना जी इसी के ऊपर शायद इन्होंने लाइन बनाया होगा। पता है क्यों? कमरा में ठंड बा, गरम पानी बंद बा। रवि भैया के हौसला बुलंद बा। मुझे तो लगता है ना भैया कि ये मेरी हार का बदला लेने के लिए रवि भैया जानबूझ के यहाँ मुझे अरे दिनेश बाबू, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन खाली मैं एक बात बता दूं जी। कपिल बाबू, ये होटल में रुकवाने से अच्छा आप हम लोगों को कहीं धरने पे बिठा देते, हम लोग आंदोलन कर देते। मतलब क्यों ये अत्याचार हम लोगों के साथ क्यों आई? रात बहुत बहुत कठिन, चूहा छाती पे से नाच के गया। तो ये मतलब पूरी वेरी वेरी बाकी सब तो ठीक है। एक सवाल है आपसे। जी भैया। ये मोहतरमा को आपने यहाँ एज लड़की काम पे रखा है? आज लड़की? अरे ऐसा मत बोलो यार, शो की ले दे कि यही तो एक ग्लैमर है। बच्ची है। हाँ मतलब बुरी, मैं सच्ची बताऊं, मैंने निरहुआ भैया को देखा साड़ी में एक बार, इनका फोटो, कसम से आप साड़ी पहन के आते इससे अच्छे लगते हैं आप। सीरियसली, फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है, बड़ी नहीं हो रही है, उतनी की उतनी है। छोटी चीज को ना कम मत समझो तुम कप्पू। मैं ना एक हैंडपंप की तरह हूँ, जितनी बाहर दिखती हूँ उतनी जमीन के अंदर हूँ। अच्छा, क्या बात है, क्या वाह बात वाह। है। तो एक काम कर, तू जमीन में जा, जमीन वाली को बाहर भेज, क्या पता वो अच्छी निकल आए। देखो वो अंदर वाली भूरी अगर बाहर आ गई ना तो अच्छे अच्छों को इंडस्ट्री से बाहर कर देगी। ये जो तू बड़ी बड़ी बातें करती ना, छोटी सी दवाई खा ले तो ठीक हो सकती है। कौन सी दवाई? कप्पू ये दर्द अब लाइलाज हो चुका है। हाय हाय। कुछ नहीं भाई हो आप सकता। देख लो, 3 साल में कोरोना के 3 वेरिएंट आ चुके हैं। हाँ। इसका 15 साल से एक ही वेरिएंट चल रहा है। कोई नई बात नहीं। तुम बीच में आ जाओ। ओके। लेडीज और लेडी जो बीच में रहो। मैं 2 तूफानों के बीच कपिल बैठने बाबू, वाली हूँ। मैं बैठने के साथ ये कहना चाहूंगा जी, जी, आपको रवि कि भैया। आपने अभी RRR की टीम आपके यहाँ आई थी। जी, जी। और उसको अर्चना जी, जी। बिहार यूपी तो पूरा देश विश्व इसको देखता है इस शो को, लेकिन वो शो में आपने जो करवाया था, खासकर जिंदगी झंडवा, और वहाँ के बहुत जी। बड़े सुपरस्टार हैं और उसके इतने मीम्स बने, रील्स पे इतने आए, और मुझे लगता है ऐतिहासिक टीआरपी, उसके लिए बहुत। आप लोगों को साधुवाद, Thank you, कांग्रेचुलेशन। कपिल के शो को सबसे बड़ी टीआरपी आप लोगों को मिली, सारी टीम को बहुत सारी Thank you, शुभकामनाएं, रवि भैया। बहुत पसंद किया गया। धन्यवाद धन्यवाद। निरहुआ भैया एक बात बताना, जब आपको सुबह पता चला कि मनोज भैया नहीं आ रहे हैं, उनको कोविड हो गया है, तो दुख तो हुआ होगा, लेकिन उसके बाद जब आपको पता चला रानी और आम्रपाली आ रहे हैं, फिर आपका मन खुश हो गया होगा। एक बार तो मन में आया होगा कि काश रवि भैया की फ्लाइट भी कैंसिल ही हो जाए आज। भाई ये जरूर इन्होंने, मैंने इनसे पूछा हाँ कि अरे भैया मैंने सुना कि मनोज भैया पॉजिटिव हो गए, हाँ। तो इन्होंने क्या जवाब दिया वो पूछिए। क्या बोले? देखो अर्चना जी, मनोज बाबू का अपने छोटे भाई हैं, मैं प्यार करता हूं उनको। अब चलो इसी बहाने पॉजिटिव तो हो गए हो। मैं जानती थी यही बोलेंगे, मैं ये जानती थी। मुझे कपिल भाई, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, मैं सच बता देता हूं आपको, और समस्त देश को भी बता देना चाहता हूं कि, और मनोज बाबू आप सुन रहे होंगे, आप भी जान लें, मैं गाना गाता नहीं हूँ कभी, मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैंने गाना गाया, एक रैप सॉन्ग गाया यूपी में सब्बा। यूपी में सब्बा,
और वो गाना बहुत बड़ा हिट हो गया। शायद इसीलिए मनोज बाबू नेगेटिव हो गए। मेरे वो भाई ये सवाल हमारी टीम में से ये जो बैठे हैं चश्मे में, हमारे बड़े टीम सीनियर टीम मेंबर हैं, इनका ये पूछना था कि पिछली बार जब आम्रपाली और रानी आई थी तब भी आप आए थे साथ में, इस बार भी आपके साथ आई हैं, तो आपके रिक्शा में हम जैसों के लिए जगह भी है कि खाली लड़कियां ही बैठ सकती हैं? नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इन्होंने मुझे कभी रिक्शा पे बिठाया नहीं है। अच्छा जी। और सच बात मैं बताता हूँ, भैया मुझे हमेशा समझाते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं बोला कि भैया मुझे जाने का है, कोई बुलाती ही नहीं। आम्रपाली, हम लोग रिसर्च कर रहे थे, पता चला कि आपके जन्मदिन पे निरहुआ भैया ने आपको बड़ा महंगा फोन गिफ्ट किया, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम दिल के छोटे हैं, हम आपको अपना नंबर गिफ्ट करते हैं। क्या बात है, वाह। आम्रपाली, और मैं ना आपको गिन्नी का फोन नंबर गिफ्ट करती हूँ, है ना? ऐसी मौसी और बुआ जरूर होती है जो लड़के का काम खराब करती है। ऐसे जी, गिनी भाभी फोन आया था भैया का। हाँ, गिन्नी ठीक है, भाभी नहीं, उसका नाम भाभी नहीं है। भैया का फोन आया था। ये सही था। निरहुआ भैया, आप इतनी फिल्में आपने करी हैं, रानी के साथ भी, आम्रपाली के साथ भी, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मौसी बुआ है जो आप कहती है सारी फिल्में एक ही के साथ करता जा रहा है? बहुत है। बहुत है, पता नहीं, हम फिल्म करते हैं साथ में और वो लोग इतना परेशान कर दिए कि मुझे ही लड़की बनना पड़ गया। बोलते हैं कि क्या मतलब हर फिल्म में आम्रपाली, हर फिल्म में आम्रपाली, जबकि सच ये है कि जिस प्रोड्यूसर को आम्रपाली जी या रानी जी, दोनों हमारी इंडस्ट्री की ऐसी हीरोइन है जी, अगर इनकी डेट्स मिल गई उनको हीरो चाहिए ही नहीं। अच्छा, हाँ, चलो हम फीमेल ओरिएंटेड बनाते हैं। और मजे की बात है कि अगर आज हम दोनों भी नहीं आते यहाँ पर, तो शायद आज आप घर बैठे आपका होते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए इतने शॉर्ट नोटिस पे। थैंक यू। रानी, अभी तक तुमने कितनी फिल्में की हैं? आई थिंक 400+ फिल्में हो गई हैं अभी। बाप रे, इस उम्र में? अरे बहुत जल्दी 30 दिन का शायद शेड्यूल में फिल्म निपटा भी देते हैं, मतलब बहुत फास्ट काम होता है। जब तक हम लोग करते हैं 5, तब तक ये लोग कर लेती हैं 15। जहाँ एक्ट्रेसेस होती है, जैसे मेरी फिल्में होती है, वहाँ सिर्फ काम होता है, वहाँ डिस्कशंस थोड़ी होते हैं, अपने सजेशंस नहीं होते। We are opinionated, जहाँ जरूरी हो वहीं पे। ऐसे बैठ के बकर नहीं करते। जब कोई पूछता है कि रानी जी आप क्या कहना चाहेंगी तब, वरना हीरोज तो ऐसे फाइट करते हैं सेट पे कि मैं क्या बताऊं। गंगा जमुना की याद दिला दी आपने। क्या हुआ था गंगा जमुना में? एक शूटिंग कर रहे थे हम लोग, गंगा जमुना सरस्वती, लाइक मुगले आजम हमारी सब industry जानते की। हैं उस फिल्म को। Yes, हाँ, बहुत आपको- अच्छे से जानते। मैं रवि जी के अपोजिट, मनोज तिवारी जी के अपोजिट एक एक्ट्रेस थी रिंकू घोष, इनके अपोजिट थी पाखी हेगड़े। हम तीनों मतलब हम लोग शूट कर रहे थे, एक्शन सीक्वेंस शूट होना था रवि जी का और मनोज जी का। तो एक सीन के बाद एक्शन शुरू करने के लिए दोनों को क्यों लेना था, कॉलर पकड़ के। मनोज जी कहते हैं कि वो पुलिस थे और ये दोनों चोर थे उसमें। हाँ। तो मनोज जी कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे चकमा दे के भाग आए, मैं तुमको पकड़ नहीं सकता। ऐसे कोई डायलॉग्स थे। तो मनोज नहीं, डायलॉग था, इनको आके से हाथ रखे। हाँ, अच्छा, तुमको क्या लगा चकमा दे के भाग जाओगे? बोले हट बे। और मनोज जी लाइन इनकी सुन लीजिए। बोले बेटा ये जमुना प्रसाद के गांव है, पेड़ के पत्ता भी आवेला पूछेला जमुना भाई हिली। हम बोलेला जाओ बेटा हिलो, फिर पेड़ पे पत्ता जाला ओकरे बाद हिलेला बाबू। मनोज जी ने कहा कि मैं पुलिस वाले के किरदार में हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो रवि जी का काउंटर आता है, तो हमनी की यहाँ न लतिया लतिया के मरल जाला, काम का करिए लतिया। उसके बाद 2 दिन तक डिस्कशन हुआ कि पहला कौन हाथ पंच कौन उठाएगा। मारेगा। पहला पंच था कि मैं ही मारूंगा, उनका था कि पहले मैं ही मारूंगा। फिर इन्होंने थक गए, ये भी बेचारे खड़े थे इन दोनों के बीच में ही। यार मनोज जी, यार रवि जी, बोलते भाई एक काम कीजिए ना, आप एक मारिए, मैं बीच में आता हूँ, मैं खा लूंगा। फिर आप एक मारिए, मैं बीच में आता हूँ, मैं खा लूंगा। एटलीस्ट एक्शन शुरू होगा। हो जाए। प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलते यस कहा। दिनेश जी ने दो थप्पड़ खाए हैं, उसके बाद एक्शन फाइनली शुरू हुआ।
अच्छा मैं सोच रहा हूँ सारे स्टार यहाँ पे हैं, वहां से सारे शो खेसारी लाल और पवन सिंह ना ले जाएं कहीं। मैंने एक चीज देखी है, निरहुआ भैया जो हैं, रवि भैया के बहुत फैन हैं, उनके सीनियर भी हैं, बहुत फॉलो करते हैं उनको। वो फिल्मों में आए, ये भी फिल्मों में आए, है ना। उन्होंने क्रिकेट खेला, इन्होंने भी क्रिकेट खेला। वो पॉलिटिक्स में आए, ये भी पॉलिटिक्स में आए। अगर उनका मन कहीं अफेयर करने का हुआ, ओ गॉड, नहीं एक चीज नहीं एक चीज छोड़ दिए। वो फिल्मों में आए, क्रिकेट खेले, राजनीति में आए, चुनाव लड़े, वो भी पहली बार हारे। अच्छा तो मैं भी पहली बार ओ, वैसे हमें पता नहीं था वो पहली बार आ रहे हैं, आपने याद दिला दिया। रवि भाई आप, निरहुआ भाई आप एक्टर भी, सुपरस्टार्स हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। एक सीरियस सवाल है कि अगर एक्टिंग आती हो तो पॉलिटिक्स का रास्ता आसान है, या पॉलिटिक्स आए तो एक्टिंग आसान है? एक्टिंग आती हो तो मुझे लगता है कि चलता हो। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स आपके लिए बहुत आसान तब है जब आप दिल से बहुत साफ, मेरी नजर में, मुझे अगर पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर आप पॉलिटिशियन सक्सेसफुल तब होते हो, आप याद किए हो तब जाते हो, आपकी मृत्यु के बाद आपकी मूर्तियां लगती हैं जब आप बोलते हो, करते हो, और आप जनता के साथ गेम्स नहीं खेलते हो, जनता के इमोशन के साथ स्टुपिडिटी नहीं करते हो। Right. जब आप बोले कि मैं करूंगा तो करूंगा, मैं आया हूं देश के लिए, तो बहुत बहुत बढ़िया विचार है रवि भैया आपके, और आप ऐसे ही रहना, ऐसे ही हमें अच्छे लगते हो आप। क्या बात है, आज भोजपुरी के सुपरस्टार लोग आए, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वाह, कैसे आप लोग? हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ यू? क्या कभी गेटअप में अच्छा नहीं लगता ऐसा करते। खैर आपको मालूम है अर्चना जी आज जिस गाड़ी में आई ना, उस गाड़ी ने धुआं नहीं छोड़ा, क्यों? गर्दा उड़ाया है। क्योंकि अब बैलगाड़ी में आएंगी तो गर्दा ही उड़ेगा। खैर आज हमारे शो पे भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम भारत लोग आए हैं। नाम भारत नहीं, नाम चीन होता है। चीन को मैं इस हिंदुस्तान में नहीं घुसने दूंगी। कपूर सही बोला ना रवि जी, चीन को हम नहीं घुसने देंगे। हाँ खैर तूने कुछ पूछा नहीं सर, क्या लेंगे आप? नूडल लेंगे, मोमोज लेंगे, सूप लेंगे? अभी तो बोल रही थी चाइनीज में घुसने नहीं दूंगी। नहीं हिंदुस्तान में नहीं घुसने दूंगी ना, पेट में तो घुसने दूंगी मैं। क्योंकि चाइनीज खा के मजा बहुत आता है। खैर कैसे आप लोग? हाय, मैं बैठूंगी इधर। आज अपने दोस्त लोग है ना, खुला है अपना आज। नहीं। और ये पूरा खुल गया तो सहेली दोस्त बन जाएगी सच्ची में। यू अमर पाली ना? Yes. हाँ मैं बिल्ली पाली। ये तू पहले भी बोल चुकी है, अब क्यों रिपीट कर रही है? हाँ, तो तूने कौन सा बाद में डोनाल्ड ट्रम्प बुला लिए? तूने भी तो इनको रिपीट किया ना। हाँ तो मैंने भी जोक रिपीट कर दिया। टिट फॉर टैट, कैट इज माय पेट, बिल्ली पाली, समझी अमर पाली। ऐसा रहता हम लोग का। तू बड़ी फालतू बातें कर रही। तू भोजपुरी फिल्में देखती है? देखती है? हाँ? तूने बताया नहीं इसको? जानते अब नहीं बताने हैं, मत हाँ? लगना। हाँ मैं ऐसे ही बोल रही थी। सीरियसली चालू हो गई हम लोग ने। भोजपुरी फिल्मों में ना मैंने देखा अर्चना जी वैरायटी बहुत रहती है। बहुत वैरायटी। अभी देखो हिंदी फिल्मों में देख कैसा रहता, दरोगा रहता है कप्पू। एक अच्छा दरोगा होता है, एक बुरा दरोगा रहता है। हाँ। लेकिन इनके पास तो दरोगा का पूरा मेन्यू है। कैसे? रंगबाज दरोगा, इंटरनेशनल दरोगा, भोजपुरी दरोगा, सन की दरोगा। सन की दरोगा। इतने तो इनके वहां पर थाने नहीं है जितने इनके दरोगा हैं। बाप रे बाप। अरे मेहमान आए उनसे बात करना, दरोगा बरोगा की बात कर रही तू। हाँ सही बात है, जो लोग बैठे हैं उनका बात करना चाहिए ना। हाँ। क्या बात है, आज हमारे शो पे 2 अभिनेत्री और 1 अभिनेता आए हैं। एक कहाँ है? 2 अभिनेता है। नहीं नहीं, ये अभिनेता नहीं है। नेता नहीं है। ये अभिनेता नहीं है, ये अभिनेता है। वाह। खैर रवि जी आप इतने बड़े सांसद हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है ना? इनकी कहाँ है? नहीं है। नहीं नहीं मैंने कहा दिल्ली में आपकी सरकार है।
इनकी सरकार तो बहुत जगह पर है, आज तो लेकिन रवि जी मैं दिल से एक बात कहना चाहती हूँ, आप जितना बढ़िया काम कर रहे हैं ना, अगर आप रशिया के इलेक्शन में भी खड़े हो गए ना, आप हार जाएंगे। वहां मत खड़े होना बाबा, वहां मत खड़े होना बाबा, क्योंकि आप सही जगह खड़े हो। हाँ, अपने दिमाग से चलो। कोई लड़का ऐसा लड़की बन के कुछ भी सजेशन देगा, लेने का नहीं है। सही सुर है, सही सुर है। सही सुर है, तभी तो 4 साल निकाल लिए इसके साथ में मैंने। खैर रवि जी, मैं ना घर के भी सारे मैं काम कर लेती हूँ, भांडी भी घास लेती हूँ मैं, और मैं बच्चों का भी ख्याल रख सकती हूँ मैं, सब ये कर। सब उनको क्यों बता रही है? मेरी शादी की उम्र हो गई ना कपूर, तो लड़के से तो बात करनी चाहिए। अरे उनकी ऑलरेडी शादी हो गई है। अरे जो चुनाव में एक बार खड़ा हो सकता है, दूसरी बार नहीं खड़ा हो सकता क्या? क्या बात कर, कमाल है यार। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वेरी नाइस यू। सेम टू यू। 400 फिल्मों में काम किया आपने, और इतनी खूबसूरत भी लग रही हैं। मेरे को 20,000 रुपया दो ना। बाकी सबसे 1 करोड़ मांगती है, उनसे 20,000 क्यों मांग रही है? नहीं तो शो के हिसाब से नहीं मांग रही, मेरे से पर्सनल लिया इन्होंने 20,000 रुपया। कब का लिया था? आज तक मेरे को पैसा नहीं दिया। कब लिया? देख लूंगी मैं तेरे को। सपना, हाँ? तू गेस्ट का टाइम वेस्ट कर रही है फालतू की बातें करके। अरे लोग फ्री टाइम से आए हैं यार। फ्री टाइम, आप लोग का टाइम वेस्ट कर रही हूँ। कमाल, कप्पू तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है क्या? अर्चना जी, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है क्या? मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, इनका हो रहा है। कोई बात नहीं, चलेगा अपने दोस्त में। सपना, तू करने क्या आई इधर? एक्चुअली सर, आप इतने बड़े MP हैं सर, वो बेरोजगार भत्ता दिलाओ ना मेरे को थोड़ा सा। वो उनके लिए होता है जो काम नहीं करते हैं। काम मैं छोड़ दूंगी। साहब प्लीज करवा दो। सब कुछ फ्री है। मेरा प्लीज करवा दो, बहुत प्रॉब्लम होता है मेरे को। ये मसाज करती है ना, इतना प्रॉब्लम हो गया ना मेरे को मसाज कर करके। वो जो क्लाइंट है, उसके पीठ पे ऐसा मसाज कर करके उसका रीढ़ का हड्डी छप गया मेरे हाथ में। हाँ, और मेरा जो फिंगरप्रिंट है ना, वो उसकी पीठ पे छप गया है। अभी प्रॉब्लम ये होती है, जब उसका पीठ का एक्सरे होता है तो मेरा हाथ जाता है। हाँ, और मेरे को किसी ज्योतिषी को दिखाना होता है ना, तो उसकी पीठ जाती है। अब एक काम के लिए 2 आदमी परेशान हो रहे हैं, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। सपना, फालतू बातें करी जा रही है, काम की बात क्यों नहीं करती तू? एक मेन काम था सर, मेरा, और I was waiting for that to happen. ये मेरा हम कुछ ना कुछ गिरती हूँ। कल भी तू नाच के गई, तेरा ये पता नहीं कहाँ से गिरा है। सर मेरा ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, और मेरा क्या ऑडियंस का भी इतना बड़ा प्रॉब्लम है। अभी क्या है सर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने के लिए RT-PCR क्या रहता है वो? RT-PCR वो करना पड़ता है। नाक में ऐसा वो डंडा डालते हैं। इसकी आप जगह नहीं बदल सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है, अभी वो बुखार चेक करते तो थर्मामीटर इधर बगल में भी लगाते हैं ना। इसका भी कोई अगल बगल का रास्ता देखो ना सर। हाँ, वो नाक में ये डंडी डाल डाल के नाक का टोल नाका हो गया है। बहुत प्रॉब्लम हो गई है सर। सपना, तेरा बहुत हो गया, अभी तू जा यहाँ से। ऐसे नहीं जाएगी, मसाज तो मैं करेगी। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है जी। तो हमारे पास रिंकिया के पापा मसाज है। वो आए नहीं ना। रवि जी क्या होता को ही है? देना रिंग क्या के होता है पापा का उसमें? मसाज। हाँ, उसमें क्या रहता है, मैं ऐसा बैठी रहती है, थोड़ा ही तेल रहता है मेरे पास में, और 3 कस्टमर सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर मेरे को फोन आता है रिंकिया का, कह रहे मेरे पापा आ रहे तेरे पास मसाज कराने के लिए, तू उनका मसाज कर देना। और वो फोन काट देती है। मेरे फोन में बैलेंस नहीं होता है, तो मैं उसको फोन ही नहीं कर पाती। मेरे को पता ही नहीं उसमें से रिंकिया के पापा कौन है। अच्छा। तो तो मैं क्या करती है, कस्टमर को ऐसा गुजगुली करती है, तो एक हा करके हंसता है, एक हु करके हंसता है, एक ही करके हंसता है। तो जो ही करके हंसता है, मैं समझ जाती है यही रिंकिया का पापा है। क्योंकि ही हंसते ले रिंकिया का पापा। खैर में चलती है, मेरे को बहुत अर्जेंट जाने का है। बहुत सेलिब्रिटी लोग आते हैं ना हमारे पास में। अच्छा। हाँ, अभी फारा खान आई थी मसाज कराने। वो जाते जाते अपना राह छोड़ गई। फारा राह छोड़ गई।
अब जाते जाते वो राह भटक गई है। तो मैंने उनको फोन किया, टेंशन मत लो, आप किसी चाय की दुकान पे रुको, क्योंकि जहाँ चाय मैं चलती हूँ, बाय। रवि भैया, आप सोशल मीडिया पे सब लोग हो, आपने कभी, आपको पता है मजेदार कमेंट्स कितने होते हैं हमारी जनता के? बहुत क्रिएटिव हो गई हमारी जनता। गालियां ज्यादा होती नहीं हैं। नहीं, वो हम तो उनको एंटरटेन ही नहीं करते, ओनली पॉजिटिव कमेंट्स एंड फनी, मजेदार। ओके, दिखाइए जरा। जी वाह, क्या बात है रवि भैया, बड़ी कमाल की फोटो है। दिखाइए कमेंट्स। भोजपुरी माइकल जैक्सन किसी ने लिखा है शक्ल से मिथुन दा और कपड़ों से भक्तिदा लग रहे हैं। ये ड्रेस दिखने में तो अच्छी लगती है, पर चलेंगे तो घुंघरूओं की आवाज आएगी। और दिखाइए। और क्या है? Oh God. रवि बी लाइक, बोला था हीरो लगोगे, ये तो हम बैंड वाला लग रहे हैं। भाई विदेश जा रहे हो तो इस सोने की जैकेट के अंदर भी कुछ पहन लेना, अगर कस्टम ने उतरवा लिया तो जिंदगी झंडवा हो जाए। Oh good, yeah, these guys are. और दिखाइए। क्या बात है? नाच बैजू नाच, वाह। दिखाइए इसके नीचे कमेंट्स। निरहुआ बनल मेहरारू, नाइस टाइटल, हाँ, नाइस घूंघट टाइटल। में घोटाला 2। भाई तुम लड़के ही अच्छे लगते हो, 5 लड़के हैं बैकग्राउंड में, एक भी नहीं देख रहा। ये बहुत सही है। साड़ी तो पहन ली, अब रिक्शा कैसे चलाएंगे? ये सही सवाल है। ये बहुत सही था। और दिखाइए। मेमोरीज, निरहुआ रिक्शा वाला 2। ओके, अच्छा आम्रपाली ने डाला ये फोटो। कमेंट्स दिखाइए। Oh God, oh my God. जब रिक्शे वाले को इतना प्यार मिल रहा है तो क्या जरूरत है कार लेने की? बहुत सही है, बहुत सही। सही है। ओह, रिक्शा हिले नहीं, इसलिए पहिए के आगे पीछे 2-2 पत्थर लगाए हुए हैं। अच्छा, डिटेलिंग देखो। क्या देख रहे हैं? आम्रपाली जी, निरहुआ भाई को ऑफर तो एरोप्लेन चलाने का भी आया है, लेकिन आपकी वजह से ही रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा का हैंडल पे 2 कांच भी लगा रखे हैं ताकि पुलिस आए तो दिख जाए। God, oh God. और दिखाइए। ओहो, बुलेट रानी। दिखाइए जरा। आपको देख के सांसें तेज हो गई मैडम, कई लोगों ने तो मास्क नाक के नीचे कर दिए। वाह, ये इतनी ब्यूटीफुल है, इनसे ना तो कोई नंबर प्लेट पूछेगा, ना हेलमेट, ना लाइसेंस। Exactly. पकड़े जाने पे सिर्फ फोन नंबर पूछेगा। नौकरी पाने के लिए इतनी लंबी लाइन नहीं होती जितनी इनके पीछे बैठने के लिए लगी है। लगता है पूरा गांव वैक्सीन लेने आया है। अच्छा है, बहुत अच्छा। और दिखाइए। गंगा जी के तीरे भोरे भोर, पटना बिहार। बिहार। अच्छा, रवि भैया और मनोज भैया, वाह। कमेंट्स दिखाइए। चिंतन करते हुए, पॉलिटिक्स में गलत तो नहीं आगे भाई? नीचे और मजेदार है, समझ नहीं आ रहा जो होगा योगा से होगा या योगी से होगा। बहुत अच्छा। रवि टू मनोज, बाबू अपनी ऑक्सीजन लो, हमारी काहे खींच रहे हो? जरूर फोटो निरहुआ खींच रहा है, वो इनको बहुत फॉलो करता है। और दिखाइए। BIPL सीजन 4। BIPL, अच्छा BIPL, भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग। ओके, अरे वाह। हाँ, हम लोग के मैच। तभी CCL नहीं शुरू हुआ इस बार, आप लोगों ने उधर शुरू कर दिया। दिखाइए नीचे कमेंट।
पता नहीं क्या होगा। रवि बी लाइक, बॉल कैसी भी डालो, ध्यान रखना हम आउट नहीं होने चाहिए। भैया आपको बॉल खिलाकर आउट करें या बोतल पिलाकर? भैया नाली में बॉल गई तो आपको हिलानी पड़ेगी। भैया बैट आपका है, इसका मतलब ये नहीं हमेशा हमसे ही बॉलिंग करवाओ। दिनेश भी लाइक, ज्यादा मत पीटना, आज मैच देखने हमारी वाइफ आई है। और दिखाइए। आई मिस ट्रेवलिंग सो मच, सेम हेयर। दिखाइए। ओह गॉड, क्या होगा? पीछे पलट के देखो, वो स्टैचू आपको हग करना चाहता है। दूर की नजर भैया। अगर आईएसडी फ्री है तो मुझे कॉल करें, मेरी आउटगोइंग बंद है। समझ नहीं आ रहा, पैंट के साथ जूते मिले हैं, जूते के साथ पैंट। और दिखाइए। याद भी नहीं आखिरी बार ट्रेन का सफर कब किया था, आज फिर ये मौका मिला। सच कहूं तो सफर का असली मजा ट्रेन में ही है। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। आहा, क्या बात कही है। वाह। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ जा रही हैं आप ट्रेन में बैठ के? मैं अजमेर जा रही थी। पर आप तो अच्छा खासा कमाती हैं, ट्रेन में खाई जा रही है। हाँ, दिखाइए जरा कमेंट। वैसे तो एक ही टीटी आता है, आज देखना इनके चक्कर में 5 टीटी ड्यूटी बदल बदल के आएंगे। आपको तो ट्रेन में मजा आ रहा है, आपके साथ जो लोग सफर कर रहे हैं उनको तो और भी मजा आएगा। मैडम आप तो बस स्माइल देके सीट कंफर्म करवा लेती होंगी। और दिखाइए। रानी जी सीट मत बदलना, मैं अगले स्टेशन पे आपको हाथ हिलाने के लिए खड़ा हूं। फोटो के चक्कर में ध्यान रखना, नीचे से चप्पल ना चली जाए। अच्छा था। और दिखाइए। ओहो, रवि जी। वाओ, डैशिंग मैन। आंखें रवि भैया आपकी कमाल है। मैं देख फोटो कितना कुछ कह जाती है, देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत फोटो। दिखाइए जरा कमेंट्स। लगता है ठाकुर साहब नृत्य देखने जा रहे हैं। सोच रहे हैं बंदूक लेके निकलूं या गजरा। आप चाहे कितना भी जल्दी तैयार हो जाओ, जब तक श्रीमती जी तैयार ना हो जाएं, आप कहीं नहीं जा सकते। सच। पानी ज्यादा मत पीना, ऐसे कपड़े पहन के बाथरूम में बड़ी दिक्कत आती है। और दिखाइए। वाह। चली चली चल चली नदिया के पार। क्या बात। आहा, ये कौन से पिक्चर का है? नहीं, we were ये doing कोई an ad shoot एड उसका। शूट कर रहे थे। अच्छा, ऐड भी आपने लपक रखे हैं सारे। वाह। दिखाइए जरा कमेंट्स। लड़की के चक्कर में एक चप्पू घर भूल आए। 15 साल से नाव चला रहे हैं, ऐसी मछली हमारे हाथ तो कभी नहीं। स्माइल देख के मैडम बोट का किराया बचा रही हैं, देखना थैंक यू भैया बोल के निकल जाएंगी। और दिखाइए। भाई कभी रिक्शा चलाते हो, कभी नाव चलाते हो, हम एक फटा नोट दे, चला दोगे क्या? और क्या क्या लिखते हैं। अरे यार बड़ी मजेदार। धन्यवाद। अच्छा, हमारे दर्शकों के कुछ सवाल है। वाह। वो आपके फैंस आपसे जानना चाहते हैं जी। कि ये चारों से सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है। आपने कभी भेस बदल के अपनी ही फिल्म थिएटर में जाके लोगों के बीच देखी है? जी सबने देखी है। बिल्कुल। तो लोगों ने पहचाना नहीं आपको? नहीं Many times. लेकिन कैसे भेस बदला, मतलब क्या किया भेस बदलने के अब लिए? जैसे मैं तो फिल्म शुरू होने के बाद जाता था अंधेरे में, और खत्म होने के पहले निकल गया। तो हम Right. लोगों ने ऐसा बहुत ज्यादातर बार किया है यही कि होता है। हम लोग जब ऑडियंस सेटल हो गई थिएटर में, देखिए हम लोग अंधेरे में। पॉसिबल ही नहीं, हम चारों कहीं थिएटर में कोई हाथ लग गए नहीं, मैंने तो हम क्या- लोग तो मतलब जीवित नहीं बच पाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया था ज्यादा, मैंने सिर्फ मेकअप कुछ भी नहीं किया था।
हम लेडीज के लिए काफी है। हमारे लिए वही काफी है। इस बात के लिए रानी के लिए जोरदार ताली। और कभी अगर रानी जी आप लोगों को बिना मेकअप के दिखे तो डरिएगा मत। और एक इंसिडेंट हुआ था, मेरी मम्मी मेरी पहली फिल्म देखने के लिए गई थी। मैं नहीं गई थी। तो बगल में एक बंदा बैठा था और उन्होंने कहा कि पता है ये हीरोइन मेरे बगल में रहती है। तो मम्मी ने कहा कि अच्छा। बोला हाँ। और बोलने लगा, मेरी मम्मी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, बोली ये मेरी बेटी है ये। क्या झूठा कहेंगा। अच्छा कपिल बाबू, ये किस्सा दिनेश बाबू सुनाए थे और तू सुनावा हो। जब नया नया रहे तो हमारे साथ कुल खिंचाई होत रहे इसे। हाँ, क्या हुआ कि मैं पहली बार फिल्म कर रहा था निरहुआ रिक्शा वाला। तो मैं तो एक्टिंग सीख ही रहा था। वो जो मेकअप वाला था वो मेकअप सीख रहा था। तो मैं सिंगर से एक्टर बना था। पहले मूछ दाढ़ी सब थी मेरी। तो उसमें पूरा क्लीन करके और उसने मेकअप वेकअप कर दिया। और फिर मैं गाड़ी में बैठा था कि शॉट रेडी होगा तो मैं जाऊंगा शॉट देने। तब तक बहुत सारे लड़के दौड़ गए, कहाँ नहीं रहुआ, कहाँ नहीं रहुआ, कहाँ नहीं रहुआ। गाड़ी के पास है, बस इसमें तो कोई लौंडा बैठा है। मेकअप इतना ज्यादा लगा, ज्यादा लाल पीला मेकअप पूरा इधर लाल कर दिया, इधर लाल कर दिया पूरा। तो अभी जब मैं फिल्म कर रहा था नाच बैजू नाच, तो डायरेक्टर साहब बोले क्या करोगे। मैं बोला कुछ नहीं करना है, क्लीन सेव कर लेते हैं और थोड़ा लाल पीला कर दीजिए। वो ऑडियंस पहले ही मुझे दे चुकी है सर्टिफिकेट। जैसे रानी ने बताया ना कि मेरी मम्मी बोलती है कि अरे मेरी बेटी है वो। मेरी मम्मी ये शो पे ज्यादा आती नहीं थी। तो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। तो मम्मी गई किसी मंदिर में, तो वहाँ बातें बातें चल रही है। वो तो शो अभी नया नया आया था, पूरा बूम पे है ना। तो मम्मी को रहा नहीं गया। मम्मी कहती है वो मेरा बेटा है। वो दो लड़कियां कहती नहीं है, ऐसे हम ऐसे नहीं मानते। मम्मी को गुस्सा है। मम्मी कहती नंबर लिख फिर उसका, फिर उसको फोन। और मेरी मम्मी ने नंबर दे दिया उनको। नंबर दे के आ गई। फोन उठाया। मैं कहा आप कौन? कहती है आप कपिल बोल रहे हो। मैं कहा जी कपिल बोल रहा हूँ। तो कहती है आपकी मम्मी मिले थे मंदिर में। तो हमने कहा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा नंबर लो, अभी पूछो उससे। उसके बाद अच्छा, उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ। मम्मी गई वैष्णो माता घूमने। अब वहां पे दो लड़के मिल गए। तो मम्मी को मैंने सिखाया था, मम्मी मेरा कोई भी नंबर मांगे आपने देना नहीं है। मम्मी कहती अच्छा ठीक है अब नहीं दूंगी। फिर लड़का अरे आंटी जी कपिल से बात ही करवा दो आपके। तो मम्मी कहती है मुझसे कहाँ मिलता है, 2-2 साल हम मिलते ही नहीं है। वो सोचता होगा ये कैसा लड़का है, अपनी माँ से 2-2 साल नहीं मिलता। बीच का रास्ता मम्मी कोई निकालना है। आम्रपाली जैसे मुझे बहुत फंसाती हैं। अच्छा, कभी हम लोग अगर फिल्म देखने गए तो ऑटो में ही निकल जाते हैं कि चलिए देख के आते हैं। हाँ। तो मास्क लगा के रखे हैं तो कोई पहचान नहीं रहा है। फिर भी वो ऑटो वाला थोड़ा थोड़ा सोच रहा है, कुछ तो डाउट हो रहा है उसको। अच्छा। तो बोला आप फिल्मों में काम करते हैं क्या? हम बोले नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, आपके जैसा है एक, वो हम लोग का हीरो है। अच्छा। आप देखना कभी, क्या मस्त, बहुत अच्छा करता है। बोला अच्छा ठीक है मैं देखूंगा। और मैं एकदम सेफली बच के गया और इनके घर पे इनको ड्रॉप किया। और ये जैसे उतरती हैं बोलती है ए निरहुआ। अब ये बोल के तो चली गई। अब तुम्हारी शादी। अब वो मुझे पूरा चौल में घुमा रहा है। बोला भैया छोड़ दो, भैया छोड़ दो। ऐसे कैसे भैया? ए कुबेर, अरे आवा मुड़वा पर निरहुआ के गड़िया पे बैठो ले, आजा आजा आजा। फिर पता चलता है मैं 3-4 घंटे बाद घर पहुंच रहा हूँ। दिल तोड़ भी नहीं सकते, हमारे फैन हैं, वही सब कुछ है। वही लोग होते हैं। अब सबके साथ सेल्फी हो रही है। भैया थोड़ा सा आजा चौराहा पे, वहाँ चाचा भी हो, तनी एक फोटो उन्होंने के ले ला। ब्लेसिंग्स हैं ये एक्चुअली। वाह हमारा मिठाई का डब्बा आ गया। हेलो। बंद तो गई थी दिहाड़ी आपकी ओपनिंग में, अभी दोबारा क्यों आ गई? कपूर शर्मा, आई एम नॉट डन येट। माय गॉड। अब ये सबके यहाँ प्रमोशन करता है, मैंने तुम्हारी यहाँ प्रमोशन कर दी। शुक्रिया। वैसे ये मैं आप सबके लिए लाई हूँ। ये होटल जैसा तो नहीं है ना?
नहीं ये अच्छे से आया, एकदम फ्रेश आया है। काजू हाँ ये कतली। देखिए, हाँ तो होटल में कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई हो तो प्लीज उसके लिए माफ कर दीजिए। 15 साल का करियर है, 13 साल इसके सॉरी बोलते निकल गए। 2 साल क्यों छोड़ दिए? 2 साल तक तुझे बोलना थोड़ी आया था। कपूर, तुमको लड़ने का इतना शौक है तो तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? क्यों नहीं लड़ लेते? मुझे अच्छा वो तूने याद दिला दिया। पता तुम्हारे लिए एक डील है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोग तुम्हारा मुंह चाहते हैं एज ए चुनाव चिन्ह। वो कह रहे शर्त ये है कि खुद आके ठप्पा लगाएंगे, ऐसे सब अच्छा है, उनके भी चुनाव हो जाएंगे, तुम्हारा मुंह सीधा हो जाएगा। दिस इज वेरी बैड कपूर, मैं गैस से बात करने दो मुझे प्लीज। रवि सर जी मेरा ना एक इवेंट्स का कंपनी है। तेरी तो होटल कंपनी थी थोड़ी देर पहले। ये साइड बिजनेस है कप्पू। आपको पता है साइड बिजनेस इतने करती ना, लोग निकल रहे होते ना, बोलते ओहो इधर फिर बिजनेस खोलना है, साइड से निकल जाओ, इतने बिजनेस खोलती है। बहुत ज्यादा बिजनेस है कपूर, तुम भूरी की जिस साइड बिजनेस के बारे में बातें बना रहे हो ना, देखना एक दिन वही ना बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। इट्स बी अ बिग ब्रांड। बड़ा ब्रांड तू छोड़, ये तू रात को जो सस्ता ब्रांड पिया है ना, तू नींबू पानी पिए तभी उतरेगा वो। अच्छा लगता है ऐसी बातें करते हुए। रानी, यस, दुश्मनों को यही खल रहा है कि तूफानों में भी हमारा दिया क्यों जल रहा है। वाह 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 वाह, बिजली का बिल नहीं दोगे तो दिए जलेंगे तुम्हारे। उस दिन बिजली वाले इनका घर का कनेक्शन काट गए, इन्होंने फिर नहीं बिल दिया, दूसरी बार फिर आए, वो कहते हैं अब क्या काटे, कनेक्शन भी काट चुके हैं। वो फिर इनके पिताजी का एक कान काट गए। अभी आप देखो इनके पिताजी कॉफी वाला मग लगते हैं एक साइड से। इसकी बातों पे प्लीज ध्यान मत दीजिए। हाँ तो मैं कह रही थी कि मेरा एक इवेंट कंपनी है और मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है लंदन में भोजपुरी अवार्ड शो करने का। तो अगर आप लोग फंडिंग करते हैं तो शो ही हो जाए। वाह, बेसिकली अच्छा काम वही है मांगने वाला, वाया लंदन आई इस बार। एक सेकंड, भोजपुरी के बाहुबली और बाहुबलियां आई हुई है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं है। ओए ओए ओए, बैठिए 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 बैठिए, नहीं खड़े नहीं होना, बैठिए बैठिए। कैसे आप? ठीक है, वो उठ भी नहीं रहे हैं गरीबों के अल्लू अर्जुन। ये आया, एक मिनट रुको फिर। ये आया मेन सुपरस्टार। आपका जो डायलॉग है ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, तो वो जो झंडवा है यही है। और झंडवा होने के बावजूद पता नहीं किस बात का घमंडवा है। घमंडवा क्यों ना हो, इतने महंगाई के दौर में 15 किलो आटा है, 10 किलो दाल है, 2 किलो चीनी है। तुम्हें क्या पता और सलाद खाने वाली औरत कि इनकी क्या वैल्यू होती है। आई हंसी किसी बात पे। एक काम कर, हाँ, तू उधर चल, हाँ। तुम उधर चलो। वो इधर नहीं चल रही, उधर जाकर क्या चलेगी वो। यहाँ सबको पता है कि यहाँ चलने की जरूरत किसको है, शाबाश। है ना? तो इस फालतू से आदमी को इग्नोर करते हुए मैं बोल रही थी अवार्ड शो के बारे में बात कर रही लंदन में थी। award। यस, लंदन में। तो आप सब चीफ गेस्ट बन के आ जाइए, बहुत अच्छा होगा। सारी बात झूठ बोल रही है, ये लंदन के वीजे के लिए ये सारी बात कर रही है। ये वीजा लेने के लिए गई थी, एम्बेसी वाले ने पूछा लंदन में रुकना कहाँ है, क्योंकि इतना बड़ा लंदन है, कोई ना कोई तो रुका ही लेगा। किसी को हंसी नहीं आई। आगे। नहीं यार, पूरी बात तो सुन लो, आगे हंसी वाली बात आगे है। उन्होंने वीजा रिजेक्ट कर दिया, फिर वो पिज्जा खाने लगे, कहती चलो वीजा नहीं देना रहने दो, पिज्जा तो थोड़ा सा दे दो। कोई पिज्जा विज़ा नहीं मांगा। अब इससे ज्यादा बोला ना तुमने चंदू, नहीं मतलब इन्हीं के ऑपोजिशन पार्टी का चुनाव तुम्हारे मुंह पे होगा। ओए कैसी बातें कर रही हो भूरी, मैं तो इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ। आओ मिलकर गठबंधन करें, कितना अच्छा लगेगा जब 3-4 उम्मीदवार गलियों में दौड़ते रहेंगे। रवि भैया इसको बोलो सेम डायलॉग ना, बिना हाथ हिलाए ये सब पूछो आप। एक बार फिर से हो जाए, ट्राई चंदू, ट्राई। रीटेक। आप चलिए कर सकते हैं, एक बार come on। ट्राई कर लीजिए, एक बिना बार। हाथ यही डायलॉग। अरे क्या था मुझे याद करने दो। हाथ हाथ हाँ, हाथ हाथ। और मैं इनकी पार्टी का
चश्मा निकालो। हाँ दिखता ही नहीं है तुम। हाँ मैं इनकी पार्टी को चुनाव ये बड़ा धोखेबाज आदमी क्या करता है ना, हर इलेक्शन में ना एज ए आजाद उम्मीदवार खड़ा हो जाता है। इसके है 30-35 वोट, फैमिली बहुत बड़ी है, काम धंधा कोई है नहीं, फैमिली बढ़ जाती है। और ये इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार खड़ा हो जाता है, फिर सामने वाले उम्मीदवार से 15,000 लेके बैठ जाता है। ये इसका काम है। एक बात बता, ये पिंपल तूने अफोर्ड कैसे कर लिया? ये कल मेरे को कहती रवि किशन आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो पार्लर गई, कहती मेरे बालों में कर्ल डाल दो। वो कहते 3,000 रुपया, कहती ले 3,000। इसने टेबल फैन ऑन किया, उसमें सर दे दिया। भाई आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियों में जाते हो, इन दोनों को ले जाके वहां के गुम कर दो ना प्लीज। कपूर शर्मा कैसी बातें करते हो यार? हम जैसे यंग कपल की उम्र है। हंसना नहीं किसी ने, रुको मेरे को बोलने दो पहले। शुक्र कर लोग हंस रहे हैं। हम जैसे कपल्स की उम्र है, कोई रैलियों में जाने के नहीं। भेजना तो हमें मालदीव्स भेजो, हम भी देखें नीला पानी कैसे होता है, सलाद कैसे तैरता पानी में। मालदीव जाएगा ये। हाँ ये परसों एक ऑटो वाला कहता मलाड जाएगा, कहता मैं तो चला जाऊंगा, तू कैसे जाएगा? एटीट्यूड देखो इसका, ये मांगने का कोई मौका नहीं छोड़ता। आप वैसे नॉर्मल हाथ दिखा, ऐसे ठीक है इसका हाथ, एक्सरे कराओ उसमें इसका हाथ ऐसे आता है। ओह तुम ना ज्यादा हंसो, मुंह पे हाथ रख के हंस रही हो, हंसी तुम्हारी लीक हो रही है। मैं ना यहाँ पे काम की बातें कर रही थी। चंदू तुम कहाँ बीच में, उफ, मतलब ये आदमी जो है। हाँ आप अवार्ड की बात इसके बारे में तो क्या बताऊं, कौन आदमी जो अपने पिताजी किराए पे दे देता है? देखो। अरे बैठ इधर। आम्रपाली पूछ रही थी कि चंदू नहीं आया आज। ओ यार नहीं, फिर बाद में तुम्हें चाय लानी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता फिर। अच्छा क्या कह रही थी तुम? मैं कह रही थी मैंने भोजपुरी अवार्ड फंक्शन के लिए खेसारी लाल जी से भी बात कर ली है। Okay. तो ही हैज अग्रीड। मैंने इंस्टा पे उनके साथ चैट भी किया है और वो एक्साइटेड है आने के कोई लिए। एक्साइटेड नहीं है, वो खेसारी लाल मैं ही हूँ तुम्हारा। What do you mean? फेक आईडी मैंने बनाई है, ध्यान से देखना, खेसारी में 888 डाला हुआ तुम्हारी मैंने। हिम्मत कैसी हुई फेक आईडी बनाने की? अच्छा तो तुम जो रानी चटर्जी की फोटो में लगाकर कभी पांडे से बात करती हो, कभी मुझसे बात करती हो वो। पर रवि भाई इसको प्लीज आप कहीं बोल के आपकी इतनी जान पहचान है, इसको नौकरी दिलवाएं, बड़ा टैलेंटेड है। क्या भागते हो कुत्ते को चड्डी पहना देता है ये। अब मैं मेरी बात हंसने वाली को, अब मेरे को नंगे कुत्ते भागते नहीं अच्छे लगते, मैं क्या करूं? देखा कुत्ते भागते, कुत्ते ही डरते भाग के भी ये मारेगा हमें। आप बिलीव नहीं करोगे रवि भाई, इतना कंजूस आदमी है। बिल्ली आई इनके घर, 1 गिलास दूध पी गई, इसने उसका 3 गिलास निकाल लिया। यार तुम ये था स्क्रिप्ट में जो बोले जा रहे हो तुम। तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो चंदू। क्यों? मेरा तो कर ही रहे हो, गैस का भी कर चुके हो। भूरी तुम दिमाग खराब करने की बात कर रही हो, मेरी जवानी खराब हुई जा रही है। जवानी बच्ची अब वक्त आ गया है, आओ हम मिलकर अपने इश्क का गर्दा उड़ा दें। पीछे तेरी बुआ गर्दा उड़ा रही, पहले उसको जाके देख, गर्दा उड़ा रही है। भूरी इतनी बड़ी दुकान है मेरी, सब कुछ मेरे पास है, शादी कर लो मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम है? दुकान के साथ जो मुझे लड़का मिल रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। भूरी दिखा यार, ठीक तो है। ऐसे मुंह देख के लड़के की शादी नहीं करते। फिर तो क्या देख के शादी मैं करते? वो बाद में बताऊंगा। अच्छा मेरी भूरी मेरी बात सुनो, तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें ले जाऊंगा हनीमून के लिए, पेरिस भी लेकर जाऊंगा तुम्हें। और बताओ। और तुम लोग सारी फैमिली घूमने जाते हो तो टेरेस पे जाते हो, वो उसको पेरिस कहाँ लेके जाओगे? हैं? वो भी तो टेरेस जाती है घूमने हमारे साथ। ये तो नहीं, मैं इनको एक दिन बहुत बड़ी बिल्डिंग के बाहर देखा, अपने डैडी के साथ गई थी।
और चौकीदार ने रोक लिया, कहता किधर जा रहे हो? कह रहे नहीं बस बिटिया को लिफ्ट दिखानी है। बुरी, मेरे होने वाले डैडी को मैनर्स नहीं है। उसके होने वाले डैडी के पास स्लीपर भी नहीं है, उनको पहले चप्पल ले। सानी लगे बच्चे, तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुमसे शादी करूं? तो तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूं मैं? देखा, ये अच्छा था। मैं कितना हाजिर जवाब हूँ। 36 के 36 जवाब मिलते हैं। गुण मिलते हैं, गुण। गुण तो फिर इसमें एक भी नहीं है, उसमें क्या है? क्यों नहीं गुण मिलते भी? मैं इधर स्टेज पे आके, इतना बड़ा शो है, इस स्टेज पे मैं सांस ले रहा हूँ एक। अच्छा, हाँ, टांगे मेरी कांप नहीं रही 2। अच्छा, हाँ, फंबल मैंने मारे नहीं आज 3। नहीं गुण तो बहुत है फिर। हाँ। इतनी बेइज्जती के बाद भी रुका है 4, उसने मुंह पे मना कर दिया फिर भी नहीं जा रहे 5, गेस्ट भी सोच रहे हैं कब जाएगा 6, और क्या चाहिए तुम्हें? और रवि जी का लाइन सिर्फ और सिर्फ तुम पे जमता है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। अच्छा देख लो, लाइन फिर रवि जी की बोली है, इसके पास अपना कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। अच्छा तुम लोगों को बहुत रिस्पांस मिल गया, इससे पहले हमारे गेस्ट हाथापाई पे उतर आए। तुम लोग निकलो फटाफट। नहीं, मैं तो जा रही हूँ। और मेरी बात सुनो, मैं तो जा रही हूँ। बुरी, तुम दफा हो जाओ। मेरा फोन आके निकलता। ओह, पाजी कसम से ऐसा माहौल बनाते ना जिसके घुटनों में दर्द होता है ना वो भी खड़ा हो जाता है। सीरियसली। पाजी तेल बेच दे। ये बंदा बहुत शरारती है। माइंड ब्लोइंग यार। अच्छा पाजी खुद तो बल्ले बल्ले कर ही रहे हैं, और लोगों की भी बल्ले बल्ले करा रही। पाजी ये बल्ले बल्ले लैंड के बारे में हमने सुना है, बल्ले बल्ले लैंड क्या है? कपिल भाजी, ये जो बिल्कुल यंगस्टर बच्चे हैं और वो पूरे वर्ल्ड में अभी ये जो एक नई चीज शुरू हुई है, मेटावर्स की दुनिया है जी, वर्चुअल दुनिया, मेटावर्स जी। इसमें कम से कम 2 करोड़ तो नई जनरेशन के जो बच्चे हैं उसमें जुड़े हुए हैं। ओके। और अभी मेरा एक शो हुआ था 26 जनवरी को, वर्चुअल शो था जो कि पूरे वर्ल्ड में लॉन्च हुआ, और 3 गाने थे मेरे उसमें। 3 गाने को वीडियो बनाने के लिए 9 करोड़ खर्च आया था। वाह क्या बात। तो जब वो लॉन्च हुआ 26 जनवरी को, और विदिन 5 मिनट सारा सर्वर था जी क्रैश कर गया, और जो उन्होंने 9 करोड़ थे वो उन्होंने विदिन 15 मिनट 27 करोड़ उन्होंने बना लिया। वाह क्या बात। अच्छा पाजी के गाने तो कमाल होते हैं, परफॉर्मेंस कमाल होती है, पाजी के कपड़े बड़े मजेदार होते हैं। ऑलवेज। मेरे को ये अर्चना जी बोल रही थी, कहती है दलेर पाजी जब साल का हिसाब लगाते होंगे इनकम का तो पहले तो ये अपनी अलमारी खोलते होंगे, देखें कितनी शेरवानियां हैं। मतलब पाजी इतनी शेरवानी, हमारे घर में तो 10 टी-शर्ट हो जाए जगह कम पड़ जाती, इतनी शेरवानियां रखते कहाँ हो आप? शरारता कर आइए प्लीज विराजमान हो जाइए, बहुत बहुत स्वागत और जोरदार तालियां। अच्छा सलीम पाजी भी बड़ा रियाज करते हैं, कभी कभी तो ऐसा लाभ लगा लेते हैं कि फिर ये होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे दिखाई जरा एक वीडियो। सब शांत है, सब शांत है। सलीम पाजी क्या हुआ था, ये कैसे हुआ? इतने लोग स्टेज पे चढ़े हुए हैं। हमारे दिल्ली में कपिल पाजी जी, हमारा ये दिल्ली जी, सारा हिंदुस्तान हमारा है। तो सारा हिंदुस्तान स्टेज पे चढ़ा आया था। बिल्कुल है ना? हाँ। और मैं हिंदुस्तान के नीचे आ गया। और हिंदुस्तान के नीचे आने के बाद भी कह रहा है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब ठीक है। दीदी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये जागरण था कालका जी मंदिर हमारे अच्छा दिल्ली में, तो वहां मैं बोले भी जा रहा हूँ कि भैया स्टेज पे मत हो। आजकल बड़ा रिवाज है ना स्टेज पे आना, सेल्फी खिंचानी, ये तो करना हाँ, वो। इसने बड़ा मैं तंग बोले भी जा रहा हूँ कि भैया मत करो मत करो, बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ। वहां पर भीड़ बहुत थी, जब ऐसे किया तो सारा थल्ले। मजे की बात एक और है, किसी को चोट नहीं आई, लेकिन हमारा जो एक कीबोर्ड प्लेयर सुखा पाजी, हाँ,
उसको लगा कि यार सारे तो सलीम की तरफ भागे, मेरी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वो खुद ही ऐसे करके गिर गया। और देखो मेरी बात सुनो, वो खुद ही ऐसे करके गिर गया। हम उसको उठा रहे, सुखे पाजी उठो, पाजी उठो, और वो ऐसे देख के फिर आंखें बंद करके। मैंने कहा चलो इसको ट्रॉमा सेंटर लेके चलते। उसको उठा के जब हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इसका तो ये करना पड़ेगा, तो बीच में बोला पाजी मैं ठीक हूँ। बेस्ट भाई का ये बड़ा, मैं बहुत बार देखता रहता हूँ। कुछ भी आए, सलीम साहब का गाना तो बहुत सुंदर है। ये मैंने एक बात नोटिस की है कि इनके हर शो में आप देखना, कोई आदमी खड़ा नहीं होगा, ये आके बोलेंगे ओ यार बैजो यार, ओ बैजो, पहले टिक के बैजो यार, मतलब बैठ, कोई खड़ा नहीं होता, बैजो ऐसा बैजो माहौल बनाते हैं बस, ओ बैजो यार, ओ बैजो। तो सलीम पाजी की गायकी के तो लोग फैन हैं ही। आजकल ना नया चीज है, ये जो बातें करते हैं ना उसके बड़े फैन है लोग। मतलब गाने का तो मजा आता ही आता है, वो इनकी बातें बड़ी रंगीली होती हैं। सलीम भाई वो किस्सा तो सुना जो आप स्टेज पे सुना रहे थे एक दिन। कौन सा? एक बंदा मर के ऊपर गया। वो ना एक आदमी था जी, उसको ठंड बहुत लगती थी, नीचे वो ठंड से ही मर गया। और जब वो मर के ऊपर गया तो उसने काम बड़े अच्छे कर रखे थे, तो उसको स्वर्ग में भेज दिया गया कि ये स्वर्ग में जाएगा, ये स्वर्ग का हकदार है। तो वहां परियां आई, उन्होंने पंखा ऐसे करके ऐसे किया उसको, वो वहां भी मर गया। बहुत ही बढ़िया। पाजी कहाँ से आती हैं इतनी बातें आपको? पता ही नहीं। नहीं ये तो आप आर्टिस्ट हो कपिल, आप बहुत कमाल। कई लोग जो बीमार थे, या बहुत सारे ऐसे लोग मैंने इस शो में देखा है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम बिल्कुल जिंदगी से तंग आ गए थे, हम बीमारियों से, हर चीज से। जब से ये द कपिल शर्मा शो शुरू हुआ तब से हमारी सेहत अच्छी हो गई। पाजी हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है अपने शो में, जो आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हो जी, जो है ना वीडियोस डालते हो। नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ प्लीज। वो मैं स्पेशली शो जब देखता हूँ तो ये वेट करता हूँ कि पाजी उन कदों सारे ने करतूता आगे लेके आएंगे तो की होएगा। दिखाइए प्लीज। ये दलेर पाजी ने फोटो डाला है इंस्टा पे, हर्बल मटन है। व्हाट इज हर्बल मटन? पाजी हर्बल मटन क्या होता है? आयुर्वेदिक मटन है। सच्ची, ये आयुर्वेदिक मतलब क्या? आयुर्वेदिक इसलिए है कि आप सबको पता होगा कि जो बकरे हैं स्पेशली वो बेरियां, पत्ते, नीम के पत्ते, सारी चीजें वो तकरीबन सारा हर्बल खाना खाते हैं। धूप घास जो होती है वो कैंसर के लिए बहुत कमाल होती है। धूप घास को खाते हैं, फिर आक के पत्ते खाते हैं। मतलब मैं इतनी जड़ियां बूटी को, मैंने खुद बकरे, मेरे पास अभी 150 बकरे मैंने पाल रखे हैं, सिर्फ जितनी जड़ी बूटियां खा रहे हैं। तो उस जड़ी बूटियों को जब अर्क बॉडी में बकरे की आ जाए, तो जब आप बकरा खाएंगे तो वो आयुर्वेदिक। चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं जरा। तो पाजी ने एक्सप्लेन बड़ा मजेदार किया दलेर पाजी ने। हर्बल मटन। पाजी बकरा घास खाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मटन हर्बल हो गया। हर्बल मटन कमिंग सून, तो इन्होंने ऐसे लिखा है जैसे कोई एल्बम आने वाला है। कमिंग सून। और दिखाइए। ओह माय गॉड, गले में लटकाई हुई सोने की चाबी कौन से खजाने की है? ये सवाल मैंने भी किया था, ये तो मेरा भी कमेंट है। ये बस यही है कि जब कभी शो में आना तो ताला खोल देता हूँ, अंदर आ जाता हूँ। किसी ने लिखा आपका सही है पाजी, मटन बना के लॉकर में रखो, चाबी गले में डालो ताकि कोई और ना खा जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा। और दिखाइए। ओ माय गॉड। हेलो वीकेंड, हैशटैग कॉफी, हैशटैग फ्राइडे, हैशटैग वीकेंड। वाह, दिखाइए जरा कमेंट्स। लड़कियों का ऐसा ही है, ये किसी भी चीज में एक पे एक फ्री मांग लेती हैं। नीचे किसी ने लिखा स्माइल से लग रहा है दोनों ही फ्री में मिले हैं। किसी ने लिखा ये अपनी फोटो के चक्कर में सामने वाले की कॉफी ठंडी कर रही हैं। किसी ने लिखा मैडम कॉफी में ऐसा दिल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको किसी ने रिप्लाई किया कॉफी की दुकान पे नौकरी करनी पड़ती है।
और दिखाइए। ओहो सरप्राइज। ये इतना खूबसूरत लड़का कौन है? दिखाइए कमेंट्स। सरप्राइज। व्हाट इज द सरप्राइज? सलीम भाई ऐसे खड़े हैं जैसे दूसरे के प्लॉट पे कब्जा करने आए हो। सच सच बताना, हाथ और गले का सोना आपने खरीदा है कि लूटा है? कुछ तो गड़बड़ है, दया दरवाजा तोड़ दो। बड़ी पुरानी बिल्डिंग है भाई, ज्यादा ऊंचा मत गाना, गिर जाएगी। भाई साहब तो ऐसे खड़े जैसे पीछे बुर्ज खलीफा हो। और दिखाइए। और भी दिखाओ यार, बेइज्जती करो साडी। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। दिलेर भाई ने फोटो डाला है ये, दिखाइए जरा कमेंट्स। ऐसी गाड़ी देख के मुझे जमाने की नहीं कमाने की टेंशन होती है। देखा पाजी खुशी में भूल गए ये फोटो ने कार में बैठ के स्टीयरिंग पकड़ के खिंचवानी थी। और दिखाइए। ये अच्छा है। I like मेरे last पास word. ऐसी गाड़ी हो तो गाड़ी को बेडरूम में पार्क करूं और खुद पार्किंग में सोऊं। क्या बात है, क्या बात है। हाय हाय हाय। Amazing, amazing. किसी ने लिखा पाजी आपकी टांगों के बीच घोड़ा दिख रहा है। Oh my God! सर साइड हो जाओ, गाड़ी को निकलने दो। और दिखाइए आगे। ये क्या हो रहा है? ये रिचा दीदी ने फोटो डाला है विद नो कैप्शन, ओनली स्माइली। दिखाइए। ये कौन है? सुंदर सी कन्या। ये रिचा दीदी जैसी लग रही है ना? लगता है सामने कोई बुजुर्ग बैठा है इसलिए घूंघट निकाल रही हैं। आपकी इन्हीं फोटो की वजह से मेरे पापा मुझे कहते हैं देखो शर्मा जी की बेटी कितनी आगे निकल गई। किसी ने लिखा ये गाड़ी मेरी है, कृपया ग्राहक की तरफ बैठे, मालिक की तरह नहीं। आगे दिखाइए। ओहो। गुड मॉर्निंग गाइस। कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे। बढ़िया है। चुन चुन के फोटोज लगता है टी शर्ट सेल से ली है इसलिए बड़ी लग रही है। जानबूझ के बड़े साइज की खरीदी है, इनको लगता है मैं अभी और बड़ा होऊंगा। सलीम अपनी अनारकली का वेट करते हुए। ऐसी साइकिल मेरी गर्लफ्रेंड को सरकारी स्कूल से मिली थी फ्री में, पर वो ब्लैक कलर की थी, अब चोरी हो गई। ये नीचे लिखने का क्या मतलब? और दिखाइए। ओहो। थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव एंड फील पॉजिटिव। हैव ए ग्रेट वीक अहेड। रब रखा। वाह जी कमेंट्स दिखाइए। क्या हुआ, हारमोनियम का पासवर्ड भूल गए क्या? अच्छी बात है। और दिखाइए। ओह वाह। आए ये क्या लिखा रिचा दीदी? हमारी साथे चलो वीरपुर। माजा ये आरसी। गुजराती में मजा लिखा है, आपसे। हमारी साथे चलो वीरपुर। हमारी साथे वीरपुर चलो वीरपुर। गुजरात में एक जगह ओके है। मजा। दिखाइए कमेंट्स इसके नीचे। इतना नजदीक से देख रही हो, अब क्या इनकी छतरी के अंदर चली जाओगी? रिचा जी इतने प्यार से मत देखो, वो बंदा दीवार से बाहर आ जाएगा। रिचा जी खेल रही हैं, देखते हैं पहले कौन पलक झपकता है। अच्छा ओके और फ्लैशबैक टोरंटो कनाडा टूर 2019। वाह दिखाइए जरा कमेंट्स। यार पाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਭ। नहीं अच्छी फोटो है, क्या हुआ भाई रॉकस्टार लग रहे हो। जरूर इन्होंने ऑर्गेनाइजर से डांसर का भी पैसा लिया है, वो नहीं आई तो खुद नाचना पड़ रहा है। स्टेप बहुत सुना। किसी ने लिखा नहीं भाई जब सिंगर गाना भूल जाता है तो ऐसे कवर करता है। जब ऑडियंस में से कोई नोट निकाले तो गाता हुआ बंदा नाचने भी लगता है। किसी ने लिखा पेमेंट जब एडवांस में हो जाए। वाह वाह। और दिखाइए। फील प्रिविलेज्ड एंड जॉइन द सेलिब्रेशन, द ट्री ऑफ द बर्ड, द स्काई आर द हेयर टू कंट्रीब्यूट अवर हैप्पीनेस। दिखाइए जरा कमेंट्स। बहुत खूबसूरत पिक्चर है पाजी। ये बता रहे हैं अगले गाने के लिए इतना पैसा लूंगा। थैंक यू। ऊपर वाले से पूछ रहे हैं तूने जैकेट तो दिला दी, अब इसे बंद करने के लिए पेट कैसे कम करूं?
और दिखाइए। खत्म। धन्यवाद। हाय, कैसे दिलेर पाजी, कैसे आप? हाय दीदी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। इतनी लंबी कुड़ी पहली बार देखी है भाई। थैंक यू। क्या बात। मैं इतनी मेरे को कभी बुखार नहीं चढ़ता, मालूम है? बुखार सोचता इतना ऊपर कौन चढ़ेगा। खैर, दिलेर पाजी तो इधर कई बार आ चुके हैं। अच्छा जी। दीदी से भी मेरी मुलाकात कई बार हो चुकी है। आज मैं खास आपसे मिलने आई हूँ सर, बड़ी दूर से। यार झूठ बोल रही है, तो बगल में रहती है। वो क्या आर्टिस्टों को ऐसा बोलो ना, दूर से मिलने आ रहे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है एफर्ट डाले किसी ने आने के लिए, इसीलिए बोली। खैर, मेरे को सर आपको एक और बात बोलनी थी। बोलो जी। दिलेर पाजी ना कप्पू के घर पे हमेशा आते जाते रहते हैं। बात तो बोलो, लेकिन ये फुहारा क्यों छोड़ रहे हो बार बार? ओ सॉरी। हाँ। बात तो बोलो। हाँ जी। हाँ। दिलेर पाजी, आपको पता है कप्पू के घर हमेशा आते जाते रहते हैं। हाँ। और दीदी भी हमेशा आती जाती रहती है। हाँ। ये एपिसोड आपकी वजह से हम लोग शूट कर रहे हैं। हाँ। खैर सलीम जी, आप ना मेरे को, मैं इधर से बात करूं, चलेगा ना? हाँ जी। हाँ जी। मेरे को ना आप नाला सोपारा में एक दिन के लिए लगेंगे। क्यों लगेंगे ये? अरे उधर ना एक स्कूल खोला था हम लोगों ने। हाँ। उसके मास्टर भाग गए। तो आप मेरे को एज अ मास्टर लगेंगे उधर। मास्टर क्यों भाग गए फिर? अरे बाबा, वो मास्टर, ऐसा मास्टर अपनी जिंदगी में नहीं दे। आप मास्टर सलीम है ना, वो मास्टर सलीम है। इतना सलीम दीदी, अरे यार मैं इतना बारीक आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वाह, वो वाह। इतना सलीम है कि बच्चे लोग उसको बोलते थे ना, मास्टर जी मुझे टॉयलेट जाना है, उंगली के पीछे नजर नहीं आता था, इतना बारीक आदमी। मैं सच्ची बोलती है। खैर, उसकी बातें छोड़ो। और रिच दीदी। रिच दीदी क्या है? रिचा दीदी नहीं, बोलो। मैं बैंक बैलेंस के हिसाब से बोल रही हूँ ना, बहुत रिच है। अच्छा दीदी, मेरे को ना वो गाना बहुत अच्छा लगता है, तुनक तुनक तुन। तो तुनक अच्छा लगा तो दिलेर भाई सामने बैठे हैं, उनको बोलो ना फिर आप। नहीं, मैं ये बोल रही है, अगर दिलेर पाजी का गाना मेरे को पसंद आया है तो ये बात मैं रिचा दीदी को नहीं बोल सकती क्या? बता दे, बोल सकती है, पर वो सामने बैठे तो उनको बता दो। नहीं, सामने मतलब क्या है, ऐसा मुंह पे किसी का तारीफ करेंगे वो अच्छा लगता तो आदमी बिगड़ भी सकता है ना। समझदार है। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही, ये बात 20 साल पहले मैंने मीका पाजी को बोली थी। मैंने बोला आप कितने अच्छे सिंगर हो, देखो बिगड़ गए ना, वो ऐसे ही रहता है। हाँ दिलेर पाजी, आप उनकी शादी करवाओ ना। क्यों नहीं करवाते उनका शादी? वो पूरा मार्केट में बोलते फिरते, 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार सिखाऊंगा रे। मैं तो कहती है पाजी, आप उनकी शादी करवाओ, 12 महीने में एक तरीके से प्यार करना पड़ेगा, तब पता चलेगा उनको। और वो हमेशा बोलते रहते हैं ना, सावन में लग गई आग, सावन में लग गई आग। शादी करवाओ, चूल्हे में आग लगवाओ उनसे। क्या बात है यार, वाह सपना, क्या बात है, कितनी प्यारी। ऐसा लगता है मुंह देखो, घोड़ा मेकअप करके आया जैसे। नहीं, लेकिन आज मेकअप एक बार फिर, एक बार फिर। अमरीशा दीदी, बचपन से आप गाना गा रहे हैं ना? बिल्कुल। तो आपको पहला पेमेंट 11 रुपया मिला था? जी बिल्कुल। क्या बात है, आपको गाने का 11 रुपया मिला, मेरे को गुनगुनाने का 2000 रुपया मिला था। गुनगुनाने का कैसे पैसा मिला? हाँ, मैं ऐसा बांद्रा में जा रही थी, ऐसे चलते गुनगुनाते, ऐसा 2000 का नोट नीचे पड़ा था। हाँ, मैंने ना कप्पू 2000 का नोट उठाया। हाँ। तो मैंने सोचा यार, गुनगुनाने का मेरे को 2000 रुपया मिल सकता है, अगर मैं गाना गाना चाहूँ तो मैं कितना कमा सकती हूँ। हाँ, इसलिए मैंने अभी प्रैक्टिस चालू कर दी है। गाने की? नहीं, बांद्रा जाने की। सम बहुत खरा होता पकड़ा है ना? क्या टाइमिंग है यार। थैंक यू। वो अच्छे लोग आते तो ऐसे ही मजा आता है, बहुत अच्छा लग रहा है, सबके लिए जोरदार ताली। खैर, लेकिन कितना मजा लग रहा है ना आज, कितना अच्छा लग रहा है। एक सेलिब्रिटी दूसरे सेलिब्रिटी से बैठ के बातें कर। तू कहाँ से सेलिब्रिटी है? अरे मैं भी सेलिब्रिटी हूँ, ऐसी बात नहीं है। जैसे आपको पूरी दुनिया प्यार करती है ना, नाला सोपारा में मेरे को सब लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत वट है। अर्चना जी, मैं किधर भी चले जाऊँ ना, नाला सोपारा में किधर भी कोने में,
ऑटो वाले मेरे से 1 रुपया नहीं लेता। क्यों? मैं पैदल जाती हूँ ना। कैसे लेगा पापा? क्या बात। क्या फालतू की बातें कर रही है सलीम पाजी, पहली बार आए, क्या सोचेंगे वो सोचते नहीं, वो बचपन से गाने गा रहे हैं, वो कुछ सोचते नहीं है। हाँ सर, आप बचपन से गा रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ, आप छोटे से गा रहे हैं, हाँ जी। पांडे मोटे से गा रहा है, अनूप जी जलोटे से गा रहे हैं। ये अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छा है। और कई लोग सुबह सुबह लोटे से गाते हैं। मेरे को बता रहा था आपकी 10 साल की उम्र में सर आपका एल्बम आ गया था, पहला जी, आपका जी, एल्बम। चरखे दी कूक। अच्छा, तो उसके लिए आपको पेमेंट मिली थी कि चॉकलेट टॉफी दी थी उन लोगों ने? नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक बार बचपन में ना इनके गले में ऐसा टॉफी अटक गई थी। अच्छा। ये पूरे स्टूडियो में भागते फिर रहे थे, अरे मेरी पेमेंट फंस गई, मेरे पेमेंट फंस गई, ऐसा बोल रहे थे, इसीलिए बोली। तो इतना कुछ बोल रही, तुझे पता भी है इन सब के बारे में? अरे सब जानती हूँ, मैं तो इतनी फैन हूँ सबकी। दिलेर पाजी की भी इतनी फैन। दिलेर पाजी, आप उधर पटना में पैदा हुए थे ना? हाँ, और लेकिन आप बड़े दिल्ली में हुए? नहीं, यूपी बिहार बंगाल। यूपी बिहार बंगाल में। तो पटना में आपको बड़े नहीं होने दे रहे थे क्या वो लोग? नहीं मेरे क्या बात है यार, कमाल है सर। आपको पता है दीदी मैं फ्यूचर का भी प्रेडिक्शन करती हूँ सर। मुझे बख्श देना। हाँ सर, मैं करती हूँ। ज्योतिषी हो? हाँ ज्योतिषी हूँ। अभी देखना 4-5 सेकंड बाद मैं बोलूंगी मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। देख सर, आपको मालूम है मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। देख मैंने अभी बोला था। खैर, मेरा सर पार्लर था सलीम जी इधर, तो मैं अभी भी मसाज करती हूँ। अच्छा। तो आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी मसाज है मेरे पास, हाफ फ्राई मसाज। हाफ फ्राई मसाज में क्या होता है? हाफ फ्राई मसाज में क्या रहता है, हम कस्टमर को 20 माले की बिल्डिंग के टेरेस पे बुलाते हैं मसाज करने के लिए, लेकिन उसको बोलते हैं देख 6 अंडे लेकर आना। अच्छा। फिर वो जैसे ही नीचे आता है ना, हम लिफ्ट बंद कर देते हैं। अब वो चल के आता है, ऊपर आता है, थक जाता है, हाफ फ्राई हो जाता है। वो जैसे कमरे में आता है ना, वो हाफ फ्राई होता है। मैं बोलती अरे तो हाफ फ्राई, ये तो हाफ फ्राई, ये तो हाफ फ्राई, इसका मसाज करो। ऐसा तो हमारा। इसमें अंडे का क्या है फिर? अंडा तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था। सोचा है दीदी? अरे नहीं पीजिए दीदी। ओहो, मेरे पास एक और मसाज है सर, बीन मसाज। बीन मसाज में क्या बीन बीन होता है ना, जैसे बीन बजाते हैं, वो बीन मसाज है। उसमें क्या होता है? हाँ जी, इसमें क्या रहता है, कस्टमर आता है, हाँ। हम उसको लेटाते हैं। अच्छा। और इतना बड़ा सांप लाते हैं। ठीक है, सांप को हम लोग तेल लगाते हैं, कमरे में मैं उस सांप को छोड़ देती हूँ और बाहर जाके मैं बीन बजाती हूँ। अभी सांप की मर्जी, उसको जिधर मसाज करना है। वाह। नहीं मैं सलीम जी, ये बहुत अच्छी मसाज है, इसमें डिटॉक्स भी होता है। कितने कस्टमर लोग झाग छोड़ के जाते हैं मुंह से, मालूम है उधर। बहुत अच्छी मसाज है, कभी भी आइएगा। खैर, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। एक बार ना, चलो ये तो सपना बन के आती है, लेकिन एक बार कृष्णा के लिए जोरदार ताली। थैंक यू सो मच। क्या बात है, इतने बड़े बड़े सिंगर आए हुए हैं कपूर शर्मा। बड़े बड़े सिंगर हैं, तो तू अपना मंजीरे जैसा मुंह लेके आज ही आना था तेरे को। भाई तुझे गलत क्या, उन्होंने तो मंजीरे अर्गा मुंह नहीं है, किदे वर्गा? शहनाई अर्गा है। यार हेलो दिलेर पाजी, हेलो रिचा दीदी। दीदी क्या होता है? मैडम बोल। अच्छा, उस हिसाब से मेरे को ये बता दो कि उनको मास्टर सलीम कहना है कि प्रिंसिपल सलीम कहना है? नाउ आई एम डॉक्टर मास्टर सलीम। ओह ये भी मरीज है, ऐसे नहीं है। हाँ। आप इधर हमारे शो में पहली बार आए, ये बताइए कुछ खाया पिया आपने? ये पूछ तू, जो आपने खाया पिया उसमें से कुछ बचा है मेरे लिए? ये पूछ। उल्टी बातें मत पूछ। मुझे भाई, ये तो मेरा यार स्टाइल है एक वेलकम करने का। वैसे भी तुम्हारे इधर काजू बादाम पड़े होते हैं, तुमने कभी मुझसे पूछे हैं? तुमने पहले कभी खाए? अगर रिएक्शन कर गए तो। बादाम खाने हैं इसमें। एक दिन मैंने 4 बादाम खिलाए, कहता मेरे को 7 पीढ़ियों की याददाश्त वापस आ गई। इसकी दादी ने एक रात 4 बादाम भिगो के रख दिए। दादा सारी रात पहरा देता रहा, जागते रहो कोई खा ना जाए। जा यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी आज। ना
कपूर शर्मा पता मुंबई आके इसकी ग्रोथ के नाम पे सिर्फ उम्र बढ़ी है, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो ग्रोथ के नाम पर क्या मेरे 4 पैर निकल आते, 2 सर निकल आते? कपूर शर्मा मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जैसे इतने दिग्गज सिंगर है ना, ये पंजाब की देन है, वैसे ही ये चंदू भी पंजाब की देन है। देन दून कोई नहीं है। क्या हो? हेलो, मैं पंजाब की नहीं हूँ, हरियाणा की हूँ, फरीदाबाद। और ये भी पंजाब की देन नहीं है, ये पंजाब वालों ने बाहर फेंका था, मुझे हरियाणा बॉर्डर पे मिला ये। सीरियसली, आपको पता है सारा पंजाब ना अपनी कमाई से थोड़े थोड़े पैसे सोनी टीवी को भेजता है कि इसका ध्यान रखो, इसको कोई कमी ना आने, कहीं वापस ना आ जाए पंजाब। ये है इसके हालात। नहीं पाजी, ऐसी बात नहीं, वो तो मेरी परफॉर्मेंस से खुश होकर मेरे को प्राइज मनी भेजते रहते हैं। ये ऐसी बातें करते हैं। जो लोगों ने भेजा वो तो मैं दिखा ही नहीं सकता नेशनल टीवी पे। प्राइस मनी कहाँ जाती है? कपड़े क्या पहन रखे तुमने? ये पहना था, मेरे असली तो उतरवा देता है पीछे ये। मेरे फेस पे चाम बहुत है। लड़कियां मुझ पे मरती बहुत है पाजी, किसी से वगैरह भेजती रहती हैं, इसलिए वो ये मैं काम करूं, एक ना कुंजल होता है जो योगा में करते हैं ना, इधर से पानी खींच के इधर, तो ये सैनिटाइजर डाल, इधर से इधर निकाल, दिमाग सैनिटाइज कर। तेरी जो सोच है ना ये फैलनी नहीं चाहिए, ये यहीं के यहीं मर जानी चाहिए। क्या बात है, वाह वाह। चलो, क्या बात है यार, गैस को परेशान कर रहा है। ऐसे नहीं, मैंने जाना, मेरी बात नहीं कंप्लीट हुई। दिलेर पाजी मेरी बात सुनिए, बीइंग ए पंजाबी, मैं भी ना पंजाबी आर्टिस्टों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पहले अपने लिए तो कुछ कर ले। कपूर शर्मा यार बीच में डिस्टर्ब मत करो। मैं चाहता हूँ कि मैं पंजाबी आर्टिस्टों के लिए एक यूनिवर्सिटी खोलूं। चलो यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग सुना दे फिर। यार मेरी बात सुनो, स्पेलिंगों के हिसाब से चीजें खुलती ना, तो चीको स्लोवाकिया नाम का देश ना बचता। चीको स्लोवाकिया नहीं, चेको स्लोवाकिया। तो तुम कोई भी वाक्य हो तुम भी स्पेलिंग के साथ बताओ ना। पक्का? जब पक्का। रहने दे, मैं नहीं चाहता तेरी बेइज्जती हो। ओके सुनो फिर, CZECHOSLOVAKIA। अब बता। कपिल डैम गुड यार। खैर पाजी मेरी बात सुने, अंदर की बात ये बंदा मुझसे करता है जेलसी। अच्छा, हाँ, कितनी की? बहुत ज्यादा करता है ये बंदा। ओए होए। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें डायलॉग था ना कि अगर दोस्त पीछे रह जाए तो तकलीफ होती है, और दोस्त अगर आगे बढ़ जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तकलीफ तो मेरे को सच्ची में होती है। अब हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं ना अपनी गाड़ी में बैठे बैठे, ये सडनली आता है, लकड़ी की इसने कार बनाई हुई है, यूं यूं करके पता है ऐसे निकल जाता है ये, मतलब हद है। वो कल मैंने देखा ट्रक के नीचे चीकू आ गया, एक सेम तेरे जैसा लग रहा था। काम की बात कर फटाफट, और चलो फटाफट। रिचर्ड जी मेरी बात सुनो, मैं अकेला नहीं ये यूनिवर्सिटी खोल रहा हूँ, मेरे साथ मेरे इन्वेस्टर्स भी रेडी हैं। कौन है तेरे इन्वेस्टर्स? क्या है? हाय हाय, सलीम जी नमस्ते। नमस्ते दलेर जी। पैर पे नहीं। नहीं, क्या बात है, कैसे हैं आप लोग? सॉरी मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। मुझे लगता है दुनिया में तू बहुत ज्यादा पहले आ गई है, थोड़ा लेट आती तो हमारा अच्छा म्यूजिक वाला माहौल बना हुआ था। क्या जरूरत थी तुम दोनों की आने की? खबरदार कपूर शर्मा, अगर मेरी होने वाली इन्वेस्टर के बारे में कोई बात की तो। अच्छा, तो ये है इन्वेस्टमेंट। ओ माय, आपके इतने बुरे दिन आ गए। रिचा दीदी मेरी बात तो सुन लो, मैं इंट्रोड्यूस तो करवा दूं पहले अच्छे से। अच्छा बोलो। शी इज मिसेस भूरी चंदू। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ अपना नाम जोड़ने की? अच्छा देखो, डांटती बीवियों की तरह है, लेकिन नाम जोड़ने में ये तिलमिला उठती है। दिलेर भाई यही मेरी इन्वेस्टर है। अच्छा, हाँ, ये कल तक तो सोनी की पैसा वेस्टर थी ये, तो आज इन्वेस्टर हो गई। पैसा वेस्ट। कल मैंने देखा, कल एक बेचारा मांगने वाला बैठा हुआ था, उसके पास जाके बैठ गई, कहती देखो अमीर गरीब कुछ नहीं होता है, सब एक समान होते हैं, हमें मिल बांट के खाना चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। उसकी बिरयानी खा गई है। बुरी, तुम 2 दिन और भिखारी का खाना ना खाती, मैंने तुम्हें इधर इन्वेस्टर साबित कर देना था। रिचा जी, ये लोग ना कुछ भी बातें बना रहे। ये देखिए, होटल चिल पैलेस मेरा होटल है, पूरे एरिया में मेरा होटल जाना माना है। कोई जाना माना नहीं तेरे, जाना माना मैं बता रहा हूँ। कोई गंदे तौलिए सफेद रंग के, कोई कस्टमर कहता गंदे, कहती नो इट्स मड वाइट, यू नो। बुरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में? क्या? एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, ये ओए होए के दम पे 5 मिनट सरवाइव करने वाले आर्टिस्ट, तुम चुप रहो। अब बोलो।
शाबाश, 9 साल हो गए तुझे। आज पहली लाइन तूने मजेदार बोली है। मेरी बात सुनो, जिनकी खुद की दाल रोटी ना एक्सक्यूज मी के सर पे चल रही हो ना, वो दूसरों के ओए ओए पे ध्यान नहीं रखते। सलीम जी, ये ना इसकी बकवास बातें बिल्कुल खत्म नहीं होगी। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे आपकी सिंगिंग इतनी पसंद है, जब भी आपका गाना सुनती हूँ झूम उठती हूँ। झूठ बोलती है पाजी, झूठ बोलती है। और स्टीरियो तुम्हारे घर में है नहीं, गाना कहाँ सुनती, वाटर कूलर में? हेलो सोनी टीवी, हाँ यहाँ पे वो मदारी को बोलो अपना बंदर उठाए और निकले यहाँ से। एक सिंह, तुमको कितनी बार बोला है चांदू मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो। सही। कहाँ मैं, कहाँ तुम? कहाँ तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे अडानी इंडस्ट्री का आधे शेयर की मालकिन ये है। और बुरी ना तुम कहीं पे हो ना मैं कहीं पे हूँ, हम दोनों यहीं पे हैं। 36 के 36 गुण मिलते हैं हमारे। पिताजी तेरे से मिलते नहीं और 36 गुण तेरे मिलते हैं। वाह, जा यार। कपूर, तुम्हारे दिल में अगर मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है ना, तो आज अपने दोस्त को मुंह तोड़ जवाब दो, नहीं तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। देखो खबरदार, इसका मुंह तोड़ा। ये जुड़ा हुआ इतना गंदा लगता है, तोड़ देगी तो क्या लगेगा। आपको पता है जब ये पैदा हुआ ना, हाँ सब बताओ। वहाँ कोई बोलेगा नहीं मैं पैदा होने वाला हूँ, कोई बोलेगा नहीं। चलो करो पैदा, मुझे करो, फटाफट करो। अच्छा मुझे आज तक समझ में नहीं आया इसमें इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। ये जब पैदा हुआ ना, हाँ मैं पैदा हुआ, फिर बधाई मांगने वाले आए, फिर मैं पैदा हुआ, फिर अगर ये मैं करना शुरू कर दिया ना, फिर देख ली। ये आए, जैसे ही पहुंचे ना, सेम टाइम पे मुर्गी ने अंडा दे दिया। तो बधाई मांगने वाले इनका मुंह देखा, वो मुर्गी के पास चले गए, कहते आप ही दे दो, उनके तो कुछ खास हुआ नहीं। बहुत काम खराब है पाजी। जब ये पैदा हुआ, इनके घर वाले मुर्गी के पास चले गए, कहते मुर्गी बहन जी, इससे पहले कि बधाई मांगने वाले आ जाएं, आप अपने अंडे के साथ हमारा बच्चा एक्सचेंज कर लेंगी। मुर्गी ने चोंच मार कर बता कर झूठ बोल रहा है, ऐसे कभी होता है? आपको पता है जिस डॉक्टर ने इसकी डिलीवरी कराई, उसने अपने दोनों हाथ कटवा दिए। क्यों? चला गया युगांडा, चला गया, कहता यार मैंने नहीं ये पाप लेना अपने सर पे। जिस दिन पैदा हुआ पूरा दिन पंजाब में बारिश हुई, भगवान को पता था इसको धोने में पानी नहीं कम पड़ना चाहिए। ये हुआ इसका हालात। जब ये पैदा हुआ, पैदा होते ही ये न्यूबॉर्न बेबीज के पास जाके मांगने लग गया। और जब ये पैदा हुई पाजी, इसकी मम्मी ने इसके पापा की क्लास ले ली, कहती इधर आओ, कान पकड़ दो इधर। कहते तुम कहते थे शादी के बाद कुछ करना, ये काम करना था तुमने। हो गए तुम दोनों पैदा। तुम्हें किए हैं, तुम्हें पता होगा। मैंने किया, ये इल्जाम मेरे सर पे मत डालो। तुम नहीं कर रहे हो इधर पैदा। कुछ है तुम लोगों का बोलने का? है, एक लाइन बची हुई है। चल बुरी, क्या बात है, बहुत अच्छे। जब ये पैदा हुआ, हाँ जी, इसकी मम्मी को नौकरी से निकाल दिया। फिर कहते बच्चों के डायपर चलाती हो, बाहर निकलो यहाँ से। 3 महीने की बाजी, 3 महीने की सजा इसकी मम्मी को नहीं की हुई थी। बताओ चंदू, तुम्हारे लिए सारे इन्वेस्टमेंट्स डील्स सब कैंसिल। मेरी बात तो सुनो बुरी। नहीं सुनो। मेरी बात सुनो। कैंसिल। और मेरी बात कैंसिल। वो गई ना वो चुपचाप। मैं भी चुपचाप जा रहा हूँ, तुम क्यों बोल रहे बीच में? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। चलो ओके बाजी। पारी, जैसे इन दोनों को अभी ये लग रहा था कि काश हमारी एंट्री जल्दी खत्म हो और हम निकले। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई ऐसा शो आ गया हो कि आपने सोचा हो यार ये खत्म हो और निकले? बहुत बार। हम लोग करनाल गए शो करने के लिए, और जैसे हम लोग शो में एंट्री करने वाले थे तो हमारे साथ लड़का था बॉबी, उसका भाई था हैप्पी। वो जैसे अंदर गया और फटाफट बाहर आया, बोलता कि पाजी ऐथो निकल लो। क्यों? बोला अंदर ना कुछ माहौल ठीक नहीं लग रहा है और बहुत ही कुछ अलग ही चल रहा है। तो जैसे मैं डेयरिंग में, यार चलते देखते क्यों हो रहा है, चलते। अंदर गए तो वाकई वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भाइयों अब दिल्ली से ग्रुप आया है, आप सब तैयार रहना, जैसे आएंगे हम लोग दिल खोल के उनको जूते मारेंगे। हाँ। वो थे भी सारे 6 फुट के, सब सफेद कुर्ते और धोती को चादरा बोलते सबने पहनी हुई। कम से कम वो 300-400 लोग होंगे। अब हमने कहा अब बात हो गई, टेंट से बाहर में जा भी नहीं सकते,
पर क्यों लेट हो गए थे, ऐसा कुछ हुआ था? ना नहीं, पहले मूड बना, ऐसे मूड बना, लेट तो कुछ नहीं। उनका दिल ही ऐसा था, बस मूड बना होगा तो हाँ। हमने स्टेज पे चले गए, गाना गाना शुरू हो गया। बस वही हुआ कि 1 घंटे बाद एक आया और उसने ऐसे सोडा पकड़ा था हाथ में और ऐसे हिलाना शुरू किया। पूरी जब झाग बनाई तो एक सोडा ऐसे पट से फेंका, तो वो जाके सीधा हमारे पैड वाले को लगा बड़ी जोर से। ओह गॉड। तो वो फिर संभल के बजा रहा था। फिर दूसरा भी शुरू हो गया ऐसे करके, तो मैंने कहा ये तो अब मुश्किल है। तो फिर बड़ा उन्होंने पैर पर जामने की जब भागने शुरू की, 2-4 लोग भागे, तो फिर जो दूल्हा था वो दौड़ के मेरे पास आया और मेरे को गले लग के मेरे कान में बोलते, पाजी आप प्लीज यहाँ से जाना मत, मुझे बचाना मुश्किल हो जाएगा, आप भागना मत, तो आप थोड़ी देर करते रहो, ये सब माहौल अपने आप समझ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है जी। फिर माहौल पे हम लोग गाते। फिर सडनली क्या हुआ कि वो आपस में ही एक आदमी आया, उसने उसका दूसरे आदमी ने कुर्ता उठाया ऐसे उसके मुंह पे डाल दिया और उसको फिर मारना शुरू किया। थोड़ी देर में देखा कि वो अर्चना जी 150 बंदा आपस जी मुक्का चल रही हैं और हमको वो ना म्यूजिक बजता रहना चाहिए ताकि हम उनकी जो आवाजें वो पब्लिक को ना सुनाई दे, जो हाय मर गया ये हो गया। फिर तो उसके बाद फिर थोड़ा माहौल, थोड़ी पुलिस वगैरह आई, तो हम लोग वहाँ से बाहर, जैसे मैं बाहर निकला, मैं बस में बैठने लगा तो 2 लोग आए बड़े प्यार से, बोलते हैं कि आप ना, पंजाबी में बोल रहे थे कि थोड़ा भक्ति संगीत भी गाओ। अब मैं थोड़ा बाहर आके थोड़ा लगा कि अब तो हम निकल चुके हैं, मैं कहा गालांगे जरूर गावांगे। बोलता हम आपको बोल रहे हैं आप जरा भक्ति संगीत भी गाया करो। मैंने यार गा लेंगे। तो उसने ऐसे किया, अपने शॉल कैसे किया, सारे यहाँ पे ना ऐसे, मतलब इधर भी गन वन लगी हुई है उसके, और मैं तो थोड़ा देखा तो थोड़ा मैं घबरा गया। मैं कहा पाजी मैं जानते ही रिकॉर्ड करांगा। दिलेर भाई वो वाला किस्सा सुनाओ, मेरी इच्छा थी सलीम भाई ने भी नहीं सुना, वो जो गजल वाला प्रोग्राम हुआ था जो, ये मैंने रात की बता रहा ये सुनो, बड़ा मजेदार किस्सा हुआ, बड़ा कमाल है वो तो। जब मेरे बड़े भाई ने मेरा नाम दलेर मेहंदी रखा, मैं फिरोज मेहंदी साहब की गजलें बहुत सुनता था और गाता था उनके स्टाइल को, तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया दलेर मेहंदी। मैं बड़ा नाराज था, यार पाजी असि सिख है तू दलेर मेहंदी रखता, लोग कहेंगे यार कि सरदार होके मुसलमान का नाम कितना है। तो बोलते यार आर्टिस्ट ना हिंदू ना मुसलमान कुछ नहीं होता, तो मेरा नाम दलेर मेहंदी हो गया। तो मैं गजलें गाता था, तो हमारे कपूर साहब थे, विजय कपूर जी, बोलते कि यार दलेर एक शो है, पार्टी बहुत सुनने वाली है और तू गजलें गानी है। मैं ठीक है भाई। तो बोलते कि मैं 4 आर्टिस्ट और बुक किए ने। आर्टिस्ट थे रवि जी नाम उनका था, गाते थे, उनके भाई गिटार बजाते जी, तो एक लड़का और था। तो सबसे पहले रवि जी हमारे से बड़े थे, उन्हें नहीं गाना था, तो हम लोगों ने कहा कि भाई सानू गा लो। नहीं शुरुआत मैं करूँगा, चले आप ही करिए हमारे। बोलते बस पेशे खिदमत है, झूम बराबर झूम रहा गाना कवाली, उसका नाहरम में ऐसे एक शेर है, तुमने ऐसे पहले मूड बनाया और ना हरम में ऐसे अलाप जैसे खींचा आंख बंद करके सुर, एक आवाज आई साउंड बड़ी जोर से थप्पड़ की आवाज है ढम करके, तो वो माइक का जैसे ऐसे ऐसे हाथ मारा तो उसमें भी आवाज आ गई ठप। हम सब ऐसे देखे ये क्या हुआ, तो मैंने साफ देखा कि इनको एक थप्पड़ मारा बड़ी जोर से, उनका ना पूरा मुंह और घूम गया थप्पड़ खा के। तो जिन्होंने ऐसे आंख खोली ना, तो जिसने थप्पड़ मारा था ना वो बड़ा शरीफ बन के उसने 10,000 रुपया उनके बाजे पे रखा, बोला वाह 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 वाह, क्या चला गया। तो उनका जो भाई गिटार बजा रहा साथ में, उसने देखा कि इनको थप्पड़ मारा है, तो वो इधर मुंह करके हंसने, जोर से हंसने लग गया, हंस रहा है बहुत जोर से हंस रहा कि भाई को थप्पड़ मारा, अपनी खुंदक निकाली हुई। उसके बाद एक चांदी भाई वो भी गुजर गए, वो गुरदास मान के गाना गाते थे। तब उनकी बारी आ गई 1 घंटे बाद, अब वो जैसे ही बैठे हंस ले टप ले नच ले नी, शेर किया मैंने। उसमें शेर आता जदों मुंह विच ना तेरे दंद रहने किन्नू अड़िए हंस के विखावेंगी। तो जैसे ना गाना जदों मुंह विच ना दंद, ऐसे किया तो एक आदमी सामने इतनी जल्दी आया, उसने यहाँ पे पूरे दांत गाड़ दिए जोर से, और उसने अनबिलीवेबल, ये उसने ऐसी लव बाइट की ऐसी। तो
वो कहता है, वो आजकल ना दंड आई आवाज निकाली। तो मैंने कहा इसका भी काम हो गया। तो जैसे उसने चीख मारी, उस आदमी ने फिर 10,000 दिया। अच्छा, जब पैसे रखते थे ना तो थोड़ा सिंगल अच्छा नरम लगता है। सिर्फ नरम हो जाता सिंगल। यार ठीक है, 1 घंटा बाद मेरी बारी आ गई, मैंने मैं पूरा घबराया। मैं बहुत पतला दुबला पतला था। मैंने कहा यार पता नहीं मेरा क्या होगा, अब तो क्या होना है। अच्छा, जैसे ही मैंने पर ये सबका अलाप लिया है ना, टूट जाए ना, ऐसा किया। बोला वाह वाह, एक 6 फुट का आदमी है, बहुत हैवी। उसने, मैं जैसे ये स्टेज पे बैठा हूँ ना, उसने ऐसे ही उठा लिया, उठाया और लगा ना दबाने। तो मैंने बड़ी जोर से बोला पाजी मुझे दबाना ना, प्लीज दबाना ना, प्लीज दबाना ना। तो उसने फिर ऐसे उठा के मुझे ऐसे से घूमने लग गया बड़ी जोर जोर से। वो ऐसे घूम गया बड़ी देर, और उसके बाद उसने मुझे ऐसे ही पटक दिया फिर वापस दरवाजे पे। तो फिर उसने फिर जेब से 10,000 निकाला। वाह वाह वाह। पर वो सारी उम्र ऐसा वाकया रजिस्टर है, मैं अभी जब सुनाता हूँ तो एकदम वो दिन याद आते। 83 की बात है, एकदम याद आती है कि ऐसा हो। क्या टशन थी सब लोगों की। तो ये भी हुआ हम लोग। घर पे सिंगर को बुला के पीट रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। पता कि वो कलाकारों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए ऐसे ना। इज्जत की बात है कि मेरी तो बड़ी इज्जत थी। एक बारी मैं और मेरा छोटा भाई हरजीत मेरे साथ तबले पे होता था, और ये भी बात 83 की थी, और तब मेरा इतना कुछ ज़्यादा नाम हो नहीं रहा था। तो एक आया राजन कहना पाजी बड़ा बड़ा शो है और बस आप ना नहीं करोगे। मैं कहा ओके जी। तो बोला कि पेमेंट बताओ क्या लोगे जल्दी। तब मैंने बहुत सोच के बोला कि यार तू 10 किलो आटा और 10 किलो आटा और 2 किलो घ्यो दे दी, और 100 रुपया ऐसे लावांगे गजला का। 100 रुपए? 100 रुपये, मैं और मेरा भाई तबले में। बोला भाई ये सब पक्का हो गया। पर जो ऊपर की पेमेंट होगी वो मैं सारी मेरी होगी, आपका 1 रुपया नहीं होगा। अच्छा। मैंने ठीक है, बोलते मैं फिर फलां डेट को आ जाऊंगा लेने आपको, और बस आपने मेरे साथ जाना है। मैंने कहा प्रोग्राम क्या है? कहना बस गजलें। मैं कहा ऑडियंस, कहना मजा आ जाएगा भाई साहब आपको देख के। वाह। तो चलो ये आ गए, वो डेट आ गई। मैं आया और मैंने कहा भाई कन्वेंस कितने आएगी? तो बोलता पाजी साइकिल साड़ी जिंदाबाद, एक साइकिल। हाँ, बोला तुझी बात चले पीछे भेजो, तो भरा आगे भेजेगा तबला लेके। तो मैंने कहा ये तो ज्यादा ही बदतमीजी यार। तो बोलता कि अच्छा भाई, बोलता भाजी समझा करो ना। तो वहां से मैं कोई 5 किलोमीटर दूर था उत्तम जगह। मैंने चलो चल गए। तो पहले तो कोठिया में घुसा, कोठे में घुसते 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 बहुत आगे बढ़ते बढ़ते फिर झुग्गियां शुरू हो गई। झुग्गियां में जाते गए, अंदर गए। फिर एक जगह ऐसी आई कि जहाँ पे बस एक साइकिल फिर आगे जा नहीं सकती थी, ज्यादा भीड़ हो गई थी। फिर हमने बायत वाला उठाया, करते करते फिर झुग्गी की एक उसने जो दरी बोलते हैं बोरी, वो दरवाजा था, उसने ऐसे हटाया। तो आप खुश हो जाएंगे, अंदर कोई 20 लोग सारे रिक्शे वाले बैठे हुए थे, जो हाथ रिक्शा चलाने होते ना, तिपहिया रिक्शा, मफलर पहने हुए बड़े। तो उनका अंदाज भी वाकई सुनने वाले शौकीन हो गए, शौकीन, और बहुत खुश हुए कि आ गए। तो मैंने बाजा खोला, तो मैंने कहा जी हाजिर महफिल, क्या फेशे खिदमत करूं? उत्ते जी घुंघरू टूट गए। अच्छा। तो मैंने मोहे आई ना जग से लाज, सब मुझे सब गजलें याद थी, वो गाया, बड़े खुश हुए। करते करते माहौल ऐसा बना, बस आधे घंटे में फिर वो लोगों ने 2-2 रुपए फिर शुरू किए, 2-2 रुपए करने उन्होंने शुरू किए, रखन बड़ा खुश होना मस्ती। पर चलो 2 घंटे शो चला। उसके बाद फिर उसने बोला कि इनको गाड़ी में छोड़ के आओ। तब तक वो थोड़ा टून हो चुके थे। तो दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं भाई अब हमसे गाड़ी नहीं चलेगी। तो अब गाड़ी उनका रिक्शा ही है, तो उनके लिए गाड़ी है। तो मैंने कहा बड़ी इज्जत बजाई, चलो बाहर तक निकले। फिर वो जो आदमी था उसने फिर सारे पैसे तो पहले ही ले लिए,
वो टोटल पैसे तो उस टाइम उसने वहीं गिन लिया, कोई 140 रुपए उसके बन गए। बहुत होते थे तो तब। 100 रुपए हमारी पेमेंट दे दी उसी में से, और 40 रुपए उसके बन गए। कहना भाजी मैं ਤੁਹਾਡਾ देना नहीं दे सकता, ਐਨੀ महफिल तुसी जमाई है। तो हमने ऐसे भी दिन देख के बहुत खैर इतनी हंसी मजाक की बातें भी हो रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमारी आदरणीय लता मंगेशकर जी शारीरिक रूप से इस दुनिया को छोड़ के गई हैं, लेकिन जो उनकी आवाज है, जो उनके गाने हैं, वो सदियों तक लोग सुनते रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां उनसे सीखते रहेंगी। हम सब उनके फैन हैं। दीदी एक एक सारी दुनिया, गाना लता जी का कुछ भी जो आपका मन पसंद हो। मैं तो जब भी सरस्वती माँ को जब भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, सरस्वती माँ की मैंने मूर्त ऐसी देखी है, और मैं सोचता इनकी आवाज कैसी होगी, तो वही लगता था कि सिर्फ लता जी जैसी ही आवाज है। मेरे साथ बहुत अच्छा किस्सा रहा। मैं बहुत लकी फील करती हूँ। और रीज़न क्या था, मैं ये नया नया चलन चालू हुआ था इंडिपेंडेंट म्यूजिक, तो आपने तो जलवे देखे हुए हैं। तो मेरे मन में आया कि सिंगल का दौर आया कि एक सिंगल गाना निकालना है। तो मेरी एक ड्रीम थी कि मैं लता जी के हाथ से उसको लॉन्च करवाऊं, और वो कहीं जाती नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने वक्त दिया और मैं घर गई। और जब मैं उनके यहाँ घर पे गई और मुझे पहले ही समझाया गया था कि वो ज़्यादा देर नहीं मिलती हैं, मुश्किल से 5 मिनट। मैंने कहा मुझे 2 मिनट भी बहुत हैं, उनके दर्शन कर लेना। बट मैंने 2 से ढाई घंटा उनके साथ बिताया। दीदी तुसी किन्ने किस्मत वाले। बिल्कुल। और जब उनको मैंने अपना एल्बम दिया कि आप इसे ओपन कीजिए, तो वो बैठी हुई थी, पर उन्होंने कहा खड़े होके करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत यादगार पल हैं। तो मुझे गाना बोला कि आप गा के सुनाइए, तो मैंने उनको गा के सुनाया। Oh my God. और मेरे को अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं गा रही हूँ और वो बस मुझे बस प्यार किए जा रही हैं, मुझे आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। मैं लता जी से कभी नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे गए हैं, इतना दुख नहीं लगा। पर लता जी के जाने का बहुत ज़्यादा बड़ा दुख लग रहा है यहाँ पे। मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी, मैडम नूर जहाँ जी, मेरे डैडी बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो सदियों बाद भी पैदा नहीं होते। बिल्कुल। मतलब कितनी सदियां गुजर जाती है, उसके बाद कोई एक आध बंदा ऐसा आता है जो अमर होता है। ये अमर है। बिल्कुल। लता जी जैसा कोई नहीं। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.